आर के मिश्रा सर, वेलकम सर। और म्यूचुअल फंड सर, हेलो। मैं 5 मिनट में चालू करता हूँ अभी। थोड़े जो सर और मैडम आने दो। आएंगे तो अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो भी ठीक है। तो थोड़ी देर के अंदर हम लोग चालू करेंगे, ठीक है। अभी कोरा कागज दिखता होगा आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग 5 मिनट में चालू करते हैं, ठीक है सर। जरा रुकिए, मेरा आवाज अब तक पहुंच रहा है ना? यस सर, आ रहा है। ओके, थैंक यू सर। हाँ है। हेलो सर, सिंह साहब, कैसे हैं आप? शेर सिंह सर। म्यूचुअल फंड सर, थैंक यू वेरी मच। आपने अच्छी तरह से लिखा है। स्टार्ट कीजिए आप। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए। ओके, देखो एक बहुत सारे सर और मैडम के जो एक सवाल हैं, उस सवाल का जवाब भी दे दूंगा भी। बहुत सारे जो सवाल हैं उनके जवाब बहुत सारी किताबों में या यूट्यूब पे मिलता नहीं है, तो उसका जो जवाब है वो मैं आपको दे दूंगा भी। तो ये सवाल है कि अक्सर लोग हमें भी पूछते हैं और लोग आपस में भी चर्चा करते हैं कि क्या ये फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है या इलीगल है या ग्रे एरिया में है। तो आप बहुत डर से आप काम करते हो ना, बहुत डर डर के हम लोग काम करते हैं। तो बिना डर के भी आप काम कर सकते हो, तो उसका जो जरिया है वो मैं बताऊंगा। और फंडिंग कंपनी के जो अप्रोचेस हैं वो आपको अच्छा एक रास्ता भी दिखाएंगे, ठीक है ना। तो अभी शुरुआत करते हैं। पहला एक सवाल ये उठता है आपका सभी का, जो है ये जो बाजार हैं हमारे जो फॉरेक्स, ओके, बाकी के बाजार आप जानते ही हैं। इंडियन करेंसी पेयर मार्केट जो है वो लीगल है, सेबी के नीचे है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नीचे है। और सेबी ने 4 ऐसे पेयर्स को अनुमति दी है जो कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ना कि वो स्पॉट बेसिस पे। देखिए, जैसे कि लोग अक्सर बोलते हैं कि इंडियन करेंसी पेयर बाजार में हम लोग करेंगे, तो ये जो इंडियन करेंसी पेयर बाजार में जो हम लोग कर रहे हैं, तो वो 4 करेंसी पेयर में ही कर सकते हैं। वो ये हैं INR USD, आप भी जानते हैं, INR JPY, INR GBP का आवाज आप म्यूट कर दीजिए, और INR यूरो, आप भी जानते हैं ये। ओके, चाहे आप उल्टा लगा दें या कैसे भी लगा दें। एक मिनट सर, मैं आपका म्यूट कर देता हूं आपका आवाज। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो अक्सर यही 4 हैं करके सेबी ने ये 4 दिया है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया है। ये 4 जो दिए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिए हैं। इसी वजह से लोग अक्सर बोलते हैं कि हमें और कोई पैर्स पे भी करना है, और सेबी ने अनुमति भी दी है ट्रेडिंग करने के लिए USD JPY, ओके, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ओके, USD JPY, यूरो USD और GBP USD, ये 3 जो करेंसी पेयर हैं वो अनुमति दी है, लेकिन ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दी है। और लिवरेज आप ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अब भले ही कुछ दिक्कत आ जाए, हम लोग सोचते हैं कि चलो डायरेक्टली हम लोग जो इंटरनेशनल फॉरेक्स जो है वहां पे हम लोग कुछ काम कर देंगे। तो वहां पे जैसे आते हैं, तो लोगों का जो प्रॉब्लम ये होता है कि वो इलीगल है, ग्रे एरिया में पड़ता है, या थोड़े लोगों के लिए लीगैलिटी दिए हैं। तो वो सारा क्लैरिटी के साथ मैं बताऊंगा। अभी छोड़ दीजिए हमारे जो इंडियन करेंसी पेयर बाजार को छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करता है।
क्योंकि एक्सपायरी हो जाता है, 1 महीने का एक्सपायरी, 2 महीने का एक्सपायरी और 3 महीने का एक्सपायरी होता है, जहां पे प्रीमियम के चलते आपका पैसा चला जाता है। इसी वजह से हम लोग स्विच कर रहे हैं। दूसरा कारण क्या है? प्रीमियम तो चला गया, एक्सपायरी तो हो गया, लिवरेज मिलता नहीं, एक्सपोजर मिलता नहीं, मार्जिन ज्यादा भरना पड़ता है। लोगों को अक्सर जो कंफ्यूज होता है मार्जिन और लिवरेज के चक्कर चक्कर में। मार्जिन का मतलब क्या है? मार्जिन का मतलब ये होता है कि लिवरेज के मदद से कुछ प्रोडक्ट उठाएंगे या खरीदेंगे या बेचेंगे, वो जो अमाउंट जो भर रहे हैं आप लिवरेज के मदद से, उसको बोलते हैं मार्जिन अमाउंट। लोग अक्सर बोलते हैं मार्जिन कम भरना है, मार्जिन ज्यादा भरना है। ऐसा नहीं। मार्जिन का मतलब क्या है? मार्जिन का मतलब है लिवरेज के मदद से या एक्सपोजर के मदद से जो भी चीज आप उठाते हो, खरीदते हो या बेचते हो, उसको बोलते हैं मार्जिन अमाउंट। ओके। वो मार्जिन अमाउंट जो बनने हैं, भारत में ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि लिवरेज बहुत कम दिया जाता है, एक्सपोजर बहुत कम दिया जाता है, इसी वजह से मार्जिन ज्यादा भरना पड़ता है। ऊपर से पेंडिंग ऑर्डर के लिए भी मार्जिन भरना पड़ता है। यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑनलाइन फॉरेक्स, जो इंटरनेशनल फॉरेक्स है, उसमें क्या दिक्कत होती है और उस दिक्कतों से कैसे आप बाहर निकल सकते हैं, वो रास्ता मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, सारे के सारे रास्ते जहां पे आप फ्री ऑफ, बोले तो आपके जो मन है, हल्के से, आप बहुत हल्के से काम करोगे या डर डर के आप काम नहीं करोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो कैसे आप कर पाओगे। तो पहले देखते हैं, ये जो फॉरेक्स है, क्या भारत में आप लीगली कर सकते हैं क्या? देखो आपका आवाज आ रहा है सर, मैं फिर से आपका आवाज को जरा म्यूट कर देता हूँ। ओके, कोई भी सवाल हो, हम लोग अंतिम में हम लोग उसका आंसर मिल जाएंगे आपको। जैसे आपके मन में जो भी सवाल उठता है, वो सवाल का जो जवाब है आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर नहीं मिला तो ट्रेनिंग होने के बाद आप पूछिएगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो फॉरेक्स जो है, ऑनलाइन फॉरेक्स, जो इंटरनेशनल फॉरेक्स बाजार जो है, हम लोग भारत में बोलते हैं कि ये, एक तो किसी ने कहा कि ये लीगल है करके बोलते हैं, है ना, इलीगल है करके बोलते हैं। दूसरे थोड़े थोड़े लोग बोलते हैं कि ये ग्रे एरिया में है। तो ये क्यों ऐसा बोला जाता है, ये सब हम लोग पता कर देंगे। पहली बात, फॉरेक्स जो है दो कैटेगरी में बटा है। एक तो एनआरआई लोगों के लिए। देखो एनआरआई, ये ध्यान दे दीजिए आप। एनआरआई का मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो कि बाहर विदेश में काम करके पैसे जो भारत में लाता है, उनको बोलते हैं एनआरआई। और एनआरआई किन को बोला जाता है, या एनआरआई स्टेटस किन को मिल जाता है? जिस किसी ने भी, कोई भी एक व्यक्ति ने 181 दिन, 181 डेज, अगर 181 डेज उन्होंने काम कर दिया बाहर विदेश कंट्री में, कोई भी विदेश कंट्री में काम कर दिया हो, यानी कि 6 महीना और 1 दिन, 6 महीने और 1 दिन बाहर विदेश में कुछ काम करके उन्होंने पैसे लाए हैं, तो उनको एनआरआई स्टेटस दिया जाता है। यदि वो रिक्वेस्ट करते हैं तो एनआरआई स्टेटस दिया जाता है। एनआरआई, जो भी एनआरआई इंसान है, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, उनको तो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग करना लीगल है। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे सालों साल तक लीगल है। इनके लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग करना लीगल कैसा है? पता चला कि ये एनआरआई जो इंसान है, अभी आ गया है, यानी कि ये अगस्त महीने में आ गया, या फिर हम लोग पकड़ते हैं कि इस महीने में आ गया है वो। ओके, तो वो 6 महीने तक वो लीगली यहाँ पे फॉरेक्स बाजार में वो लीगली काम कर सकता है। उसका मतलब भी मैं बताऊंगा। 6 महीने तक जो एनआरआई है, वो फॉरेक्स ट्रेडिंग भारत में रहते हुए, भारत में रहते हुए, वो एनआरआई होते हुए, भारत में रहते हुए 6 महीने तक लगातार वो भारत में रहते हुए काम कर सकता है। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। वो क्या कंडीशन है? उनका जो पैसा जो लाया है, वो बाहर से होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि वो, उनका जो सर्वर है, वो बाहर का रहना चाहिए। जो भी सर्वर वो इस्तेमाल कर रहा है, वो बाहर रहना चाहिए। ओके, और एक कंडीशन है, वो 6 महीने के बाद फिर से एनआरआई स्टेटस को रिन्यू करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है? एक बार किसी ने 181 दिन बिता दिए,
एक बार किसी ने 181 दिन बिताए और उन्होंने एनआरआई स्टेटस लेकर के आए, तो वो जो भी सर और मैडम हैं, वो 6 महीने तक एनआरआई होते हुए फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगली आप भारत में रहते हुए कर सकते हैं। यदि 6 महीने गुजर गए, गुजरने के पहले ही उनको क्या करना पड़ेगा? यही एनआरआई इंसान को या जो सर और मैडम है, वो फिर से विदेश यात्रा करना पड़ेगा। कैसे? टिकट लेकर के सिर्फ इमिग्रेशन का मुद्रा जो चढ़ाएंगे, देखो ये आज चढ़ रहा है और विदेश यात्रा कर रहा है हवाई जहाज से और उतर रहा है और इमिग्रेशन वहां पे जाके इमिग्रेशन काउंटर में जाके मुद्रा जो आपके पासपोर्ट में लगा के आप वापस आ जाएंगे। मतलब एक ही दिन का जब सफर करने के बाद आप जब वापस आ जाओगे, फिर से आपको 6 महीने तक लगातार आप काम कर सकते हैं। तो एनआरआई स्टेटस मिलने के लिए 6 महीने एक दिन पहले बार गुजारना पड़ेगा। उसके बाद 6 महीने होने के पहले एक दिन, 6 महीने होने के पहले या एक दिन या 2 दिन पहले आप जाइए, उधर उतरिए, इमिग्रेशन सर्टिफिकेट पे मुद्रा लगाइए और फिर वापस आ जाइए और फिर से आपको 6 महीना मिल जाएगा। यदि कोई सोचता है कि मुझे लीगली इसमें काम करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो पहला सवाल ये उठता है कि मैं एनआरआई स्टेटस कैसे बनाऊंगा? यानी कि मेरे पास तो नौकरी नहीं है, मेरे पास तो विदेश यात्रा करने का कोई वीजा भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है। तो आपको ऐसे कोई जगह ढूंढनी होगी, यानी कि वियतनाम हो गया, दुबई हो गया या सिंगापुर हो गया या मलेशिया हो गया, जहां पे फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है, वहां पे आप जा करके फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कीजिएगा और किसी के नीचे आप काम करने का एक जॉब सर्टिफिकेशन ले लिया, तो आप जो भी आपका दोस्त रहेंगे या आपके रिश्तेदार रहेंगे या आप दूर दूर के दो दोस्त रहेंगे या फिर आप आपसे अगर होता नहीं है, तो हमें कांटेक्ट कीजिए, हम लोग भी कुछ करके आपको दे देंगे, जहां पे आपको आइडियाज दे देंगे एनआरआई स्टेटस बनाने का। जैसे आप एनआरआई स्टेटस बन जाओगे, मिलेगा आपको, आप वापस आइए। आप चाहते हैं तो वापस आ जाइए भारत में, आप चाहते नहीं है वापस आना, वहां पे बैठ के लीगली सालों साल तक कर सकते हैं। और यदि भारत में रहते हुए आपको करना है, तो हर 6 महीने में एक बार 6 महीना एक दिन बिताना ही होगा आपको वहां पे विदेश में। उसके बाद हर 6 महीने में 1 या 2 दिन या एक हफ्ते के लिए आप विदेश यात्रा कीजिएगा। एक हफ्ते के लिए विदेश यात्रा कीजिएगा और फिर से रिन्यू करके आइए, फिर से 6 महीने आप भारत में रुकते हुए लीगली फॉरेक्स ट्रेडिंग आप कर पाओगे। तो वो क्यों कर पाते हैं? वो दूसरा सवाल, वो क्यों कर पाते? क्योंकि उन्होंने जो पैसे लाए थे, वो विदेश से पैसे लाए थे और विदेश से पैसे लाए और विदेश में ही पैसे गंवा रहे हैं। अगर वो हार रहे हैं, विदेश में ही पैसे गंवा रहे हैं। उसके लिए आरबीआई या फेमा, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बोल रहे हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि पैसा बाहर से लाया था उन्होंने और वे फॉरेक्स ट्रेडिंग करके वो बाहर भेज रहा है। ओके, इसलिए एनआरआई लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एनआरआई लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है कब? जबकि उनको पता चला, फेमा को या फेरा को, फेरा नहीं, फेमा को और आरबीआई को पता चला या एसबी, सेबी को भी, सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इनको अगर पता चला कि आपका जो सर्वर है वो बाहर का नहीं, भारत का है। बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हैं जो 99% जो ब्रोकिंग हाउसेस हैं, वो पुणे में, मुंबई में या मध्य प्रदेश में या दिल्ली में बैठ के काम कर रहे हैं। तो अगर उनको पता चला कि सर्वर यहाँ का ही है और आपने एनआरआई स्टेटस लगा के बैठे हैं, तो भी वो इलीगल है, तो भी वो इलीगल है और आपको कुछ भी वो कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन सर्वर अगर बाहर का हो और आप यदि एनआरआई स्टेटस लेकर के बैठे हो, तो आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं। तो आपका जो है, आप सेफ जर्नी कर रहे हो। तो यदि कोई भी अगर सोचता है मुझे सीरियसली मुझे फॉरेक्स में काम करना है, तो एनआरआई स्टेटस लेके बिंदास काम कर सकते हैं। एनआरआई स्टेटस लेके बिंदास काम कर सकते हैं। लेकिन वो लोग क्यों कर पा रहे हैं पता है? क्योंकि वो जो पैसे ला रहे हैं, वो बाहर काम करके ला रहे हैं। तो हमारी जो परेशानी है, जो फेमा की जो परेशानी है, क्या पता है आपको? हमारा पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर का पैसा बाहर जाए, कोई दिक्कत नहीं। हमारा पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग कॉम्पिटेंट नहीं है। हम लोग उतने ताकतवर नहीं है कि हमारे जो इंडियन रुपी है उसको बचा सकें। हमारा इंडियन रुपी बचाने के लिए
बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन ये रास्ता अपना के बचाओ मत करके बोलते हैं, पैमा। तो इसीलिए एनआरआई के लिए कोई भी दिक्कत नहीं। रहा सवाल इंडियन रेजिडेंट, जो कि हम और आप हैं, उनके लिए क्या सुविधा है? ओके, वो ध्यान से देख लीजिए, उनके लिए क्या सुविधा है। मैं लिख लिख के एक एक चीजों को बताऊंगा। आप भी जानते हैं, पहले जमाने में इंडियन रेजिडेंट जो करते थे, देखो ये रास्ता, देखो ये गलत था, इसीलिए पहले जमाने में जो इंडियन रेजिडेंट यानी कि भारत में रहते हुए जो काम करते हैं, या भारतीय लोग जो भारत में रहते हैं, तो ये अगर सोचता है कि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करूं, जो इंटरनेशनल फॉरेक्स ट्रेडिंग करूं, उनके लिए तो इंडियन करेंसी पेयर करना इलीगल है, लीगल है, पूरा लीगल है। लेकिन इंटरनेशनल फॉरेक्स ट्रेडिंग करना उनके लिए इलीगल है करके बोला जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? वो क्यों इलीगल बोला जाता था वो भी हम लोग देख लेंगे। वो क्यों बोला जाता था? पहले जमाने में जो सर्वर हुआ करता था वो बाहर का था। सर्वर जो हुआ करता था वो बाहर का था। लेकिन जो ट्रांजैक्शन जो होती थी वो इस तरीके से होता था। देखिए, ध्यान दे दीजिए, जो ट्रांजैक्शन जो होती थी वो इस तरीके से होता था। आईएनआर को बैंक वायर के माध्यम से, देखो, बैंक वायर करके एक ट्रांजैक्शन होती है, जहां पे आपका आईएनआर कन्वर्ट करके कोई भी विदेश मुद्रा में, विदेश करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आईएनआर आईएनआर में जो था आपका पैसा, वो बैंक वायर के माध्यम से आपने उसको कन्वर्ट करा दिया। एक एग्जाम्पल के रूप से मैं लेता हूं यूएसडी में। आप भी जानते हैं, तीन ऐसे, बोल दो ब्रॉडली, मैं बोल रहा हूं ब्रॉडली, तीन ऐसे ट्रांजैक्शन हैं वो लीगल हैं। वो कौन से हैं? आईएनआर को आप यूएसडी में बदल सकते हैं बैंक वायर के माध्यम से। वो ट्रांजैक्शन तीन लीगल हैं। कौन कौन से? आप यदि ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप विदेश मुद्रा में जो है कन्वर्ट करके आप ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि आपको ट्रैवल करने के लिए कुछ ना कुछ तो पैसे ऐसे चाहिए, पॉकेट मनी चाहिए, जो कि विदेश मुद्रा से है या करेंसी से है। तो ट्रैवल करने के लिए आप जब बैंक वायर से आप ट्रांजैक्शन करते हो बैंक में जाकर के, वो लीगल एक ट्रांजैक्शन है। दूसरा, आप यदि एसेट लेना चाहते हैं, एसेट खरीदना चाहते हैं बाहर, कोई प्रॉपर्टीज या कोई घर, ये भी एक लीगल ट्रांजैक्शन है, देखो, इंडियन रेजिडेंट होते हुए भी। तीसरा, आप यदि एजुकेशन, आपके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या आप खुद पढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए जब आप ट्रांजैक्शन करते हो, आईएनआर को यूएसडी में बदलते हो, मैं एक एक ही उदाहरण ले रहा हूं यूएसडी का, वैसे यूरो का भी हो गया, यूडी का भी हो गया, या कोई भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का हो गया, दिरहम हो गया, बाहरेन का जो भी होता है, करेंसी विदेशी मुद्रा में आप जब आईएनआर को कन्वर्ट करते हैं, ये सब लीगल ट्रांजैक्शन है। ट्रैवल के लिए लीगल है, एसेट निर्माण करने के लिए वो भी लीगल है, और एजुकेशन पर्पस के लिए ये भी लीगल है। लेकिन आपने यदि बैंक वायर ट्रांजैक्शन करने के बाद, आपको यदि यूएस डॉलर्स मिलने के बाद, आप यदि फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, आप यदि फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, और सेबी को और फेमा को और आरबीआई को पता चला कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए आपने बैंक वायर का इस्तेमाल किया था, तो ये पूरे के पूरे इलीगल हैं, और आप सलाखों के पीछे सड़ सकते हैं या बैठ सकते हैं। तो इसी वजह से ये ट्रांजैक्शन पहले जमाने में करते थे ये लोग। बहुत सारे जो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो करते थे, इस तरीके से ट्रेडिंग करते थे पहले जमाने में। तो इसको हटाने के लिए हम लोगों ने क्या किया? दो रास्ते चुने हैं। एक तो लूप होल का इस्तेमाल करना, एक तो लूप होल का इस्तेमाल करना, और एक लीगल पैटर्न को चुनना। एक तो लूप होल, देखो दो तरीके हैं, इंडियन रेजिडेंट दो तरीके से काम कर सकते हैं। एक, लूप होल को इस्तेमाल करके, जो कि किसी को भी पता भी नहीं चलेगा और दिखने में वो लीगल ट्रांजैक्शन होगी। दूसरा जो है, लूपहोल का इस्तेमाल नहीं करते हुए भी लीगली आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये दोनों तरीके मैं आपको समझा दूंगा। ओके, आपको यदि समझ में ना आ जाए तो वीडियो को दोबारा देख 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 के भी आप समझ पाएंगे, या फिर आपको कुछ भी डाउट है तो फिर मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ये दो तरीके कैसे हैं। ओके, ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद मुझे एक टॉपिक के ऊपर आना है, फंडिंग के। ठीक है,
चलिए आगे निकलते हैं। तो हम लोगों ने क्या कहा कि इंडियन रेजिडेंट लूप होल के इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। लूप होल के इस्तेमाल तो पहले वो देख लेंगे। ओके, लूप होल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ओके, लूप होल का मतलब ये है। ओके, मतलब जैसे कि कोई भी बिजनेस में कहीं ना कहीं एक जरिया रहता है, एक रास्ता रहता है जहां से हम कुछ चीजों को हम लोग हासिल कर सकते हैं, या फिर कुछ ट्रेड प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जहां पे कुछ लीगैलिटी या इलीगैलिटी की बात नहीं है। हम लोग कुछ चीजों को, जो भारत ने हम लोग को सुविधा दी है, जो भारतीय नागरिक होने के नाते एक सुविधा जो दी है, उसका जो सुविधा का जो इस्तेमाल हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, किसी ने मुझे आज का क्या कवर करें। ओके, तो चलिए मैं लूपहोल का, एक मिनट में एक पानी पी रहा हूँ। लूपहोल का इस्तेमाल कैसे करेंगे। आप भी जानते हैं एक चीज को, देखो मैं वो बीच में रखता हूं और इस पूरे ट्रांजैक्शन को आप पहचानिए और जानिए भी। ओके, आप भी जानते होंगे आई एजेंट को। आई एजेंट का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होल्डर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होल्डर यानी कि जो इंसान, जो अपने भारत में जो भी निर्माण होता है, जैसे कि भारत में लेदर एक्सपोर्टिंग होती है, सिल्वर एक्सपोर्टिंग होती है, क्लोथ एक्सपोर्टिंग होती है, कॉटन एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, गेहूं एक्सपोर्ट होती है, चावल एक्सपोर्ट होती है। जो भी एक्सपोर्ट बिजनेस में, यानी कि इकोनॉमी बूस्टिंग करने का जो एक्सपोर्ट बिजनेस है, या ये भी अपना मच्छी हो गया, जो भी हमारे भारत में जो उत्पन्न होते हैं उसको एक्सपोर्ट कराने के लिए एक इंसान बैठा है, वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट होल्डर्स। वैसे सैकड़ों हैं। वो लोग कौन है पता है ना आपको, वो आपको भी पता है। वो इकोनॉमी बूस्ट करता है, इकोनॉमिक, हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करता है। तो हमारा ट्रांजैक्शन इनके जरिए से अगर किया जाए तो वो बेहतरीन रहेगा। वो कैसे, हम लोग देखने देखने की प्रयास करेंगे। तो आपने सोचा कि मैं एक अकाउंट खोल दूंगा, कहां पे, स्टार ट्रेडर में। आपने सोचा कि स्टार ट्रेडर जैसे एक बेहतरीन एक कंपनी है। ओके, ये ध्यान दे दीजिए, स्टार ट्रेडर करके एक बेहतरीन फॉरेक्स कंपनी है, जिनका जिनका सर्वर जो है बाहर है। ओके, बिल्कुल बाहर रहने चाहिए। जो भारत में पुणे में या बंबई में या भोपाल में या केरल में या तमिलनाडु में जो बैठा है वो सर्वर नहीं, या फिर कोई व्हाइट लेबल लेके नहीं, या कोई ग्रे लेबल लेके नहीं, या कोई भी ऐसे इलीगल जो ब्रोकिंग हाउस नहीं, लीगल ब्रोकर बाहर चाहिए। लीगल ब्रोकर बाहर चाहिए जिनके पास एएसआईसी के सर्टिफिकेशन हो, जिनके पास एफएसए का सर्टिफिकेशन हो, जिनके पास एफसीए का सर्टिफिकेशन हो, जिनके पास साइसेक का सर्टिफिकेशन हो, जिनके पास मॉरिशस का सर्टिफिकेशन हो, जिनके पास सेशल्स का सर्टिफिकेशन हो। ऐसे सर्टिफिकेशन में से कोई भी सर्टिफिकेशन आपके हाथ में है तो ठीक है। चलिए, बाहर का सर्वर भी हो गया, सब कुछ ठीक है। आपने कहा मैं स्टार ट्रेडर में एक अकाउंट खोल के बैठा हूं, लेकिन मैं ट्रांजैक्शन कैसे करूं, मैं मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में डॉलर्स कैसे लाऊं। तो ये स्टार ट्रेडर है, और आपने क्या किया है, स्टार ट्रेडर के नीचे आपने एक ट्रेडिंग अकाउंट खोला है। आपने एक ट्रेडिंग अकाउंट खोल के रखा है। ठीक है, ध्यान दे दीजिए, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है और आपका नाम हो सकता है मिस्टर ए। अभी देखिए ट्रांजैक्शन कैसी होती है। आप हैं यहाँ पे, आप हैं यहाँ पे मिस्टर ए, और आपने ये जो पैसे डालने की जो प्रोसेस की है वो इस तरीके से की है। आपने जो है आईएनआर, प्योर आईएनआर इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होल्डर्स को भेज दिए। देखो ये एक लीगल प्रैक्टिस है, हाँ। यही बहुत सारे जो ब्रोकिंग हाउस कर रहे हैं, जिनका कोई नामो निशान तक नहीं, जहां पे ये इलीगल प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा है उनको पता तक नहीं होता है। ठीक है, ये प्योरली एक लीगल प्रैक्टिस उनके मन से हो रहा है, क्योंकि हम लोग सिर्फ टैक्स भरना है बस। ओके, ये लूप होल के इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, तो मैं बताऊंगा आपको, रास्ता बताऊंगा। यदि इससे भागना है उसका भी रास्ता मैं बताऊंगा, क्योंकि अरे मुझे ये झंझट से भागना है, वो भी मैं रास्ता बताऊंगा। चलिए, तो आईएनआर, मिस्टर ए ने आईएनआर भेज दिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होल्डर को।
और इनके पास न जाने एक्सपोर्ट करने के बाद इनके पास यूएसडी पड़े हैं, इनके पास यूरो भी पड़े हैं, इनके पास जापानीज के येन भी पड़े हैं, और इनके पास चाइना का युआन भी पड़ा है, इनके पास यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दिरहम भी पड़े हैं, ओके, कुवैती दिनार भी पड़े हैं, ना जाने सारे के सारे जो करेंसियां यहाँ इनके पास पड़े हैं क्योंकि इन्होंने एक्सपोर्ट किए हैं। ओके, कहीं सोच सकते हैं कि सिर्फ ऑस्ट्रेलियन डॉलर पड़ा है तो भी ठीक है, कोई भी हो, आपके पास पड़ा है, मान के चलिए उनके पास यूएस डॉलर्स पड़े हुए हैं। तो एक तो बात तय है कि हर एक ट्रांजैक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होल्डर के जो है हर एक ट्रांजैक्शन स्क्रूटिनी करने के लिए कोई फेमा या आरबीआई या सेबी बैठा नहीं है, क्योंकि वो लोग इकोनॉमिक बूस्टर हैं। अगर हर एक ट्रांजैक्शन के पीछे जाएं तो वो लोग बोलेंगे चलो, मैं सोच रहा था कि भारतीय लोगों को कुछ इकोनॉमी का जो है फायदा मिलने दो करके मैं ये धंधे में आया था, अभी मुझे सरकार इतना दबोच के रखा है, इतना सारा प्रेशर दे रहा है, तो मैं इसको ये काम धंधे को छोड़, तो ज्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होल्डर को ज्यादा प्रेशर नहीं देता है, तो उनके ट्रांजैक्शन को ज्यादा गहराई के साथ नहीं देखते। ओके, देखता भी हो तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? उनके पास जो डॉलर्स पड़े हैं वो चाहे डॉलर्स बदल सकते हैं, यूरो को बदल सकते हैं, किसी भी रूप से उनके पास परमिशन है। तो इन्होंने क्या किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होल्डर जो, उन्होंने क्या किया, ये जो यूएस डॉलर जितने भी बनते हैं, पता चला कि आपने 1 लाख रुपए भेज दिए हैं, तो वो ध्यान दे दीजिए, आपने 1 लाख रुपए भेज दिए हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होल्डर के पास। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लगभग जो भी कन्वर्जन होती है $1200 इनको दे दिए हैं। देखो, आपको विश्वास होना चाहिए, बस इतना ही, इनको $1200 ये काम करने के लिए स्टार ट्रेडर मदद करेंगे या कोई भी ब्रोकर हो, वो काम आपके लिए कर देंगे। तो यहाँ पे $1200 कहाँ चला गया? आपके ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं, आपके बैंक अकाउंट में नहीं। अगर आपके बैंक अकाउंट में आता तो वो बैंक वायर के हिसाब से आपको एक क्वेश्चन किया जाता, आपको एक सवाल उठता, क्या आप एनआरआई हो या क्या आपके एसेट है बाहर? तो आप बोलेंगे मैं एनआरआई भी नहीं हूं और मेरे पास एसेट भी नहीं है, बाहर विदेश में कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है जहां से मुझे पैसे ये $1200 आए, तो वहां पे आप फंसोगे। तो इसलिए आपने क्या किया, आपने आईएनआर इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस को दे दिया, और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होल्डर ने $1200 यानी कि उसको बदल के $1200 में स्टार ट्रेडर को दे दिए, स्टार ट्रेडर को दे दिए, और स्टार ट्रेडर वालों के पास आपका अकाउंट है, और इन्होंने क्या किया, सीधा ये $1200 यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। तो यहाँ पे आपके अभी ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया पैसा, सर्वर बाहर का है, कोई भी बाहर का सर्वर को, भारतीय कोई भी सरकार हो, भारतीय सरकार बाहर के सर्वर को बंद नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते। जो लीगली प्रैक्टिस कर रहा हो, इलीगली कुछ प्रैक्टिस कर रहा हो तो कार्रवाई कुछ हो सकती है। अगर स्टार ट्रेडर जैसे लीगल प्रैक्टिस विदेश या कंट्रीज में जब प्रैक्टिस कर रहा हो, तो उनके लिए यहाँ का जो भी सरकार है उसको रोक नहीं पाएंगे। ओके, भले ही आपको रोक देंगे ट्रेडिंग करने से, लेकिन उनके सर्वर को रोक नहीं पाएंगे। तो अभी आपके हाथ में $1200 आ गए हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, आपने इसको ट्रेडिंग करते हुए $200 का मुनाफा भी बना दिया। ओके, घाटे में चला गया तो आपका हो गया घाटा, लेकिन मुनाफा हो गया, पता चला कि आपको मुनाफा हो गया, तो अभी इसको निकालना है। तो निकालने का जो प्रोसीजर है, आमतौर पे जो पहले जमाने में क्या होता था, यहां से सीधा यहां आ जाता था बैंक वायर के माध्यम से, वो होती थी दिक्कत। ओके, ये प्रॉब्लम करता था, तो सवाल उठता था कि ये बैंक वायर से क्यों आया, कैसे आया, एसेट है कि नहीं, एनआरआई है कि नहीं, बहुत सारे सवाल। तो ये हम लोगों ने कट किया है। यहाँ पे जो $200 आप बनाएंगे वो चला जाएगा, वो तो आपके स्टार ट्रेडर के पास $200 आ गए हैं। ये बंदा क्या करेगा, ये स्टार ट्रेडर उठा के बैंक वायर के माध्यम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होल्डर के खाते में बैंक वायर के माध्यम से यहां पे ट्रांजैक्शन की है $200, यानी कि इंडियन रुपीस में ट्रांसफर करके, कन्वर्ट करके बैंक वायर के माध्यम से यहां पे ले ली, यानी कि यहां पे $16,000 आ गए। तो देखो, यहां पे अभी रुपया बैठा हुआ है, और यही रुपया
यहां से उठा के ये लोग अपने मिस्टर ए को भेज दिए। अभी एक सवाल उठता है, अभी एक सवाल उठता है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होल्डर आपको 16,000 क्यों दिए? कि वो भी एक सवाल है ना। 16,000 इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होल्डर क्यों दिए? तो आप सीए को पकड़ के, आपके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को पकड़ के ये स्टेटमेंट लिखा सकता है, जबकि आप एडवांस टैक्स पे कर रहे हो या पोस्ट पे टैक्स कर रहे हो। टैक्स जब भी हो आप पे करना ही है। अगर आप एडवांस टैक्स पे कर रहे हो या कभी भी आप टैक्स पे कर रहे हो, तो यहां से जो पैसे आ रहे हैं वो किस रूप से आए करके बोल सकते हैं? कोई डील करके दिया था हमने, कोई डील करके दिया था इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होल्डर को, एक डील करके दिया था। कौन सा डील? लेदर एक्सपोर्ट का कोई डील या कोई छोटा मोटा डील जो करके दिया था, उसके बदले में आपको जो है कमीशन आए हैं। और कमीशन किस तरीके से आया है? यहां से जो ट्रांसफर हुआ है वो 16,000 रुपए ही हुआ है, और यहाँ पे जो प्राप्त हुआ है वो भी 16,000 रुपए ही प्राप्त हुआ है। ये बैंक वायर के माध्यम से नहीं, प्योरली एनईएफटी या आरटीडीएस, अब तो आरटीडीएस आरटीजीएस सॉरी रियल, बोल तो क्या बोलते हैं उसको, आरटीजीएस का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, या आरटीजीएस का मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, वो नहीं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यानी कि एनईएफटी के माध्यम से या आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस के माध्यम से इन्होंने पैसे जमा कर दी। सिर्फ मिस्टर ए ने अगर 5 लाख से आगे अगर निकलता है इनकम, तो उन्होंने अपना जो है टैक्स भरनी चाहिए। सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे कोई पूछेगा ही नहीं। सोर्स ऑफ इनकम कब पूछा जाएगा? जबकि करोड़ों में आ जाता है, करोड़ों में जब आता है, उसके लिए भी एक रास्ता मैं बताऊंगा, लेकिन इस सेशन में बताऊंगा नहीं मैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। ओके, तो आपने यदि टैक्स भर दी है ना सर टाइम टू टाइम, क्योंकि आप लीगली, आप लीगल हो, यहाँ पे इलीगल कुछ भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके पास जो पैसे आए थे उसके मैंने टैक्स भरे हैं। और जो सर्वर था वो बाहर था, मैंने सिर्फ सर्विस किया है वहां पे, मैंने कुछ सर्विस दिए थे, मुझे इसीलिए मुझे पैसे आए थे। मैंने टीडीएस नहीं किया था, टीडीएस उन लोगों ने नहीं किया था, मैंने तो टैक्स भरे हैं। तो आप सेफ हो, आप सेफ हो। लेकिन यदि आप टैक्स नहीं भर रहे हो, तो जाकर के वो पूछताछ आती है, ये कहाँ से आ गया है, कहाँ से चला आया, और किस तरीके से आ गया, और क्यों आ गया आपको, और कैसे आ गया, ये सब सवालात हो जाएंगे। ओके, तो ये एक जरिया है आपको लूप होल का जो इस्तेमाल करने का, एक जरिया हो गया। ओके, मैं दूसरा जरिया आपको बताऊं, जहां पे आप फुल्ली सेफ रहोगे। ये भी एक सेफेस्ट प्रैक्टिस है, जहां पे आपने कभी भी आईएनआर को यूएसडी में नहीं बदला है, और यूएसडी से आईएनआर में आपके बैंक वायर के माध्यम से आपके खाते में नहीं आया है। जब भी बैंक वायर के माध्यम से चला गया हो पैसा, और बैंक वायर के माध्यम से आया हुआ पैसा, वो इलीगल है। यदि बाकी का जो भी ट्रांजैक्शन है वो लीगल है, सिर्फ आपने टैक्स भरनी चाहिए, यदि 5 लाख के ऊपर आपका इनकम चला जाए तो। फिर बाद में एक्सपेंसेस जो भी आप दिखाना चाहते हैं, बिजनेस का जो भी चीज दिखाना चाहते हैं, वो भी ठीक है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, वो आप ध्यान से ले लीजिए, आपके जीवन में वो मदद करेंगे। ये जो इनकम टैक्स रेड होती है, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब आपके घर में जब आते हैं, वो क्यों आ जाता है? ओके, एक वजह है उसके। ओके, वो वजह मैं बताऊंगा। ओके, एक वजह ये है, यदि आपका सेविंग, सर आपका आवाज भैया आ रहा है। थी वही पढ़ाई जो हमने बताई थी वही करो। एल इज इन वंडरलैंड। सर सर ओके, विमर सर, मैंने आपका म्यूट कर दिया है, कोई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर आपके तरफ से भी अगर आपको समझ में आ गया कि अनम्यूट है, तो आप म्यूट करवा दीजिए। और शुक्रिया सर मुझे टाइम देने के लिए। तो यहाँ पे पता चला कि आपके एक सेविंग्स अकाउंट है। ओके, और आपके खाते में, न जाने फॉरेक्स के माध्यम से आने दो, या आपके बिजनेस के माध्यम से आने दो, या फिर कोई कमीशन के माध्यम से आने दो, आपके सेविंग्स अकाउंट में इस महीने में 10 लाख आके पड़े हैं। देखो हाँ, ये ध्यान दे दीजिए सर, 10 लाख आके पड़े हैं। ओके, 10 लाख रुपया आके पड़े हैं। ओके, और 1 रुपया तक आपने ना ट्रांसफर किया है, ना विड्रॉ किया है, ना ट्रांसफर किया है, ना विड्रॉ किया है, ना इस्तेमाल किया है, ना किसी को भेजा है।
तो एक महीना तो गुजर गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे महीने में भी ऐसे ही 10 लाख रुपए आ जाता है। देखो ये ध्यान दे दीजिए, ऐसे ही 10 लाख रुपए आ जाता है, और ना ट्रांसफर किया आपने, ना आपने विड्रॉ किए हैं, यानी कि आपने इस्तेमाल ही नहीं किया है। तब जाकर के आरबीआई के जो पैनल पे, जो स्क्रूटनी में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाता है कि एक बंदा ऐसा है, उनके खाते में 10 लाख आए थे, उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया। दूसरे महीने में भी 10 लाख आ गए, उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया। तब जाकर के उनको पता चलता है कि इस्तेमाल अगर नहीं करते हो, रोटेट आप करते नहीं हो, ट्रांसफर आप करते नहीं हो, इस्तेमाल आप करते नहीं हो, तो उनको लगता है कि आपके कपाट में, आपके घर में भर भर के पैसे हैं, और उसके टैक्स आप भरे नहीं है। यदि आपको ये 10 लाख आने के बाद आप यदि एडवांस टैक्स भरते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। ये भी आने के बाद एडवांस टैक्स आप भरते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आपने एडवांस टैक्स भी भरे नहीं है और आपने इस्तेमाल भी नहीं किए हैं, तो आपको कार्रवाई से कोई रोक नहीं सकता, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ओके, आपके घर में अब तो ऐसे ही घुसेंगे, क्योंकि आपके खाते में देखेंगे नहीं, आपके खाते में तो 20 लाख पड़े हुए हैं, वो तो फ्रीज हो जाएंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मैंने तो इस्तेमाल नहीं किया, आने के बाद इस्तेमाल नहीं किया। आपके जो कपाट में, आपके जो घर में जो पड़े हैं पैसे, वो भी लूट के लेके जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको इनसे बचना है सेविंग्स अकाउंट में। चलिए दूसरा, आपके पास यदि करंट अकाउंट है, यानी कि बिजनेस का अकाउंट है, करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट के लिए कोई इंटरेस्ट तो मिलता ही नहीं है, लेकिन उसका एक उसूल है। 50 लाख तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। 50 लाख तक आप कर सकते हैं, लेकिन 50 लाख आके बिल्कुल बिजनेस होने के बावजूद, बिजनेस अकाउंट होने के बावजूद, करंट अकाउंट होने के बावजूद ये 50 लाख आके पड़े हैं और इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, तो ये बड़ी दिक्कत होती है। और फिर से अगर 50 लाख गलती से अगर आ गए और इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो ये कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ पे पता चलता है कि आपके पास बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं और आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आपके घर में, आपके बेनामी, मेरे तो बेनामी का मतलब दूसरे अकाउंट में, दूसरे लोगों के नाम के अकाउंट से, भाई बहन, बीवी बच्चे जो भी हैं आपके परिवार में, बुजुर्ग, जे नानी नाना, उनके नाम से पैसे भर भर के आपने लगा के रखे हैं करके सोचते हैं, और ये लोग आके अटैक कर देते हैं। चाहे वो फॉरेक्स से आने दो, या रियल एस्टेट से आने दो, या कोई छोटा मोटा बिजनेस से आने दो, या बड़े बिजनेस से आने दो, ये अगर दिखा तो आपको दिक्कत हो सकती है। ओके, और ये भी दिखा तो भी दिक्कत हो सकती है। तो अभी आपको मैंने एनआरआई का जो है वो भी रूप दिखाया, इंडियन रेजिडेंट का वो भी रूप दिखाया। अभी मैं एक दिखाता हूं आपको एनआरआई जैसे सेव करने का एक तरीका, एनआरआई जैसे ही सेफली करने का एक तरीका। ओके, वो मैं बताऊं, वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, सभी सर और मैडम को क्या मेरी आवाज क्लियरली आ रहा है, या कोई दिक्कत आ रही है आपको? सही क्लियर है सर, सर। यस सर, सही है सर। यस सर, क्लियर क्लियर। थैंक यू वेरी मच सर। जिनको ये सब कुछ पता है वो अटेंड ना करें, कहीं गया तो भी चलेगा, टाइम बर्बाद ना करें। ओके सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। थोड़े लोग सोचेंगे यार ये क्या बक रहा है, ये सब कुछ मुझे पता है, तो हेलो सर। हो बोलिए सर। सर एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब सर सोचिए सर, हम लोग मतलब एक टाइम में हो गया है, मतलब फॉरेक्स से पर मंथ हम लोग का 1 लाख 2 लाख आ रहा है, ठीक है ना। हम्म तो उसको हम लोग मतलब सेविंग बैंक अकाउंट में सेव हो रहा है, लेकिन उसका हम लोग कुछ यूज नहीं कर रहे हैं। हमारा कोई मतलब जरूरत नहीं है उसका यूज करने का, मतलब हम लोग चाहते हैं सेव करने के लिए। तो सर सर इसका आपको क्या कर सकते आपको आपको एक तो देखो, गलत होगा मेरा कहना, लेकिन आपको एक बेनामी से, या फिर आपके जो परिवार के, या फिर आपके जो ग्रुप के, या एक संस्था के, आपको अकाउंट, करंट अकाउंट भी खोलने पड़ेंगे, बहुत सारे लोगों के नाम से अकाउंट भी खोलने पड़ेंगे, और वहां पे ट्रांसफर आप करने का मार्ग देखिए सर, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। तो सर मैं मतलब टैक्स पे करके रखूं तो? कोई भी दिक्कत नहीं, एडवांस टैक्स पे करके रखे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं। दिक्कत कब आ जाएगी वो भी मैं बता रहा हूँ। यदि यदि आपका जो ट्रांजैक्शन में कहीं पे भी देरी हो गई, तो इंक्वायरी आ सकती है, और इंक्वायरी के दौरान कहीं पे भी उनको पता चला, ओके, कि फॉरेक्स के ट्रेडिंग के माध्यम से आ रहा है। देखो हमारे कोई भी ट्रांजैक्शन आज तक, अभी अभी जो 2000, मैं बोल रहा हूँ 2010 से
2010 से लेकर के कोई भी ट्रांजैक्शन बैंक वायर के माध्यम से नहीं हो रहा है, क्योंकि उतना भी भूल नहीं कर रहे हैं हम लोग। वो जो फॉरेक्स ब्रोकिंग हाउस जो बैठे हैं, वो क्या करता है, एक तो वो हवाला के माध्यम से वो करते हैं, दूसरा वो ट्रांजैक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होल्डर के माध्यम से कर रहा है, जिनके वजह से कोई भी ट्रैक हम लोग बैंकिंग के हिसाब से हम लोग कर नहीं रहे। तो इसका मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहिए, आपने सिर्फ और सिर्फ पैसे एडवांस टैक्स के रूप में आपको भरने हैं, बस उतना आपने किया हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और मेरा सलाह ये रहेगा कि आप बहुत सारे जो अकाउंट्स बेनामी के नाम से आप खोल के रखेंगे तो बहुत बेहतर होगा, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है भविष्य में। सर एडवांस टैक्स जब हम पे करेंगे मतलब हाँ, कितना इनकम होना चाहिए, मतलब तब हम लोग देखिए एडवांस मैंने टैक्स। मैंने जैसे कहा था आपको, 10 लाख के जैसे ही हिट हो जाते हैं आपके सेविंग्स अकाउंट में, तुरंत आप एडवांस टैक्स भर दे दीजिए, क्योंकि 5 लाख होने से भी देखो, सालाना 5 लाख से ऊपर अगर चला जाता है तो भी आपको टैक्स भरना ही है, 5 लाख से ऊपर जब भी जाए तो भी आप भरने से कोई भी दिक्कत नहीं। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, 5 लाख से ऊपर एक लाख, क्योंकि आपको जो सुविधा दिया जाता है, देखिए 80 सीसी का, ओके, 1010D का और मेडिक्लेम का और इंश्योरेंस का, ये सब मिला के 1,75,000 का ये जो है ब्रैकेट, वो भी आप जोड़ सकते हैं, यानी कि 7 लाख तक कोई दिक्कत नहीं है सर, 7 लाख तक कोई दिक्कत नहीं। उसके आगे जब चला जाता है, आप एडवांस टैक्स भर के आराम से रुको। यदि आप सोच रहे हैं कि अभी तक मुझे पकड़ा नहीं है, आपको पकड़ा जाएगा। सर मेरा एक मतलब मेरा जो है मेरा घर के आसपास ही है एक लोग मैं जानता हूँ, वो फर्स्ट एडिंग करता है, ठीक है ना। हम्म। वो मैं देखता हूँ सर 4 CR 5 CR तक मैनेज करता है, तो मतलब घर में बैठे सर, इंडिया, तो वो तो कैसे करता आप है सर। पूछिए, बारीकी से आप पूछिए, बारीकी से उनसे पूछिए कि वो सारे ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट में जा रहा है या बहुत सारे अकाउंट में जा रहा है अलग अलग नाम से। देखो, हम लोग सोच रहे हैं कि सुरेश नामक व्यक्ति आईसीआईसी में खोल के रखा है, एचडीएफसी में खोल के रखा है, एसबीआई में, यस बैंक में, फेडरल बैंक में, कैनरा बैंक में, और न जाने यूनियन बैंक में भी खोल के रखा है, और 10 लाख जमा किए, तो भी आरबीआई को एक ही पैनल से पता चलता है कि वो सारे के सारे पैसे एक ही इंसान के हैं। ओके, हाँ सर। है ना? तो वो पकड़ा जाएगा, लेकिन आप देखिए वहां पे उनके अलग अलग नाम से हो जाएंगे, और ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शन वो कर रहे होंगे जहां पे कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा होता होगा। देखिए, आप गुजरात में जाइए, आप राजस्थान में जाइए, ज्यादातर ट्रांजैक्शन जो होती हैं, आपको मैं कहूंगा नहीं वैसे, लेकिन आप जा करके देखिए, महसूस कीजिए, वहां पे सबसे ज्यादा जो ट्रांजैक्शन होती है हवाला के माध्यम से होती है। और यानी कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में ये जो है वो चलता आ रहा है, लेकिन कुछ सीमाएं हैं इसके। इस सीमाएं से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, एनआरआई स्टेटस लेके बैठे ना, आपके पास अगर करोड़ों में, अगर आपके दोस्त के पास, जो भी आप बोल रहे हैं उनके पास करोड़ों का ट्रांजैक्शन है, मैं उनको एक ही सलाह दे दूंगा, एनआरआई का स्टेटस बना लो, दिल खोल के बना लो पैसे। हाँ सर, मैं एक चीज देखता हूँ, मतलब वो मतलब बहुत बाहर में घूमने चला जाता है, हम्म। ये मैं देखता हूँ। हाँ, वो ये क्या मैं देखता हूँ सर। सर, मेरे सामने ही, मैं जब कोल्हापुर में था, एक कंपनी लॉन्च करने के लिए मैं ही था, मैंने 800 स्टूडेंट्स को मैंने सिखा, स्टूडेंट्स में बोल नहीं सकता हूँ, सर और मैडम को, 800 सर और मैडम को मैंने सिखाने के बाद, जैसे ही सिखाया 3-4 महीने के बाद वो लोग उड़न छू हो गए दुबई में, क्योंकि कलेक्शन उतना सारा किया था। मैंने पहले से ही बोल दिया था, मैं तो सिर्फ एक ट्रेनर हूँ, बाकी आप देख लीजिए करके मैंने कहा था उनको, सभी लोगों को, मैं सिर्फ एक ट्रेनर हूँ, जो भी अंदर की बातें हैं वो आप मैनेजमेंट से बात करो करके, ठीक है ना? वैसे मैंने कहा था, लेकिन अभी अभी आपके सामने जो पेश कर रहा हूँ, मैं एक ट्रेनर जैसा नहीं, मैं एक सलाह भी देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो वहां पे वो लोग उड़न छू हो गए, क्योंकि उनकी जो ट्रांजेक्शन हो रही थी वो हद के बाहर थे, हद के बाहर थे, तो इसीलिए वो एनआरआई स्टेटस लेने के लिए चले गए, और अभी एनआरआई स्टेटस लेके वो आराम से ट्रेडिंग कर रहे हैं फॉरेक्स। और मैं बोलूं, अभी फिलहाल जो हो रहा है, वो हर एक इंसान जो है सोचता है 6 महीने तक बाहर रहूं, एनआरआई स्टेटस बना लूं और उधर ही रहो, एनआरआई स्टेटस बनाने के बाद उधर ही रह रहे हैं, ऐसा कोई सोचता ही नहीं कि भारत में आ जाए। तो मैं बोल रहा हूं, अगर किसी के पास आपके जानकारी में अगर 4 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन हो रही है और मुनाफा हो रहा है, तो उनको क्या दिक्कत है वियतनाम में जाके बैठने दो। मैं बोल रहा हूँ, एक सलाह दे रहा हूँ, वियतनाम में जाके बैठने दो, क्योंकि वहां पे वहां पे जो करेंसी है
और हमारे तुलना में जो करेंसी है, ओके, वहां पे बहुत सस्ते हैं। जो है अंडा है, पानी है, मटन है, चिकन है, जो भी है हमारे जो है लगभग आसपास ही है, ज्यादा रेट नहीं है वहां पे। ओके, तो कोई भी जा करके वहां पे सेटल हो सकते हैं। ओके, सर एनआरई, अगर मैं हाँ, एनआरई हो जाऊं, मतलब कितना सीआर तक मैनेज कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, आप एनआरआई हो जाइए बिंदास, खुल के आप कितने भी सीआर मैनेज कर हाँ दीजिए। सर, मैं बोल रहा हूँ मतलब लिमिट क्या है उसका? कोई भी कितना लिमिट नहीं सीआर? है, कोई भी लिमिट नहीं है ना, आप बाहर जाएंगे तो कोई भी लिमिट नहीं है ना, कोई भी लिमिट नहीं। ओके। चलिए, अभी मैं एक तीसरा एक लीगल ट्रांजैक्शन में जरिया बताऊंगा। सॉरी, बहुत सारे सर और मैडम को दिक्कत जरूर आए होंगे, बहुत दिक्कत आए होंगे, लेकिन मैं और बहुत सारे जो अलग अलग सर भी हैं जो यूएसडीटी में ट्रांजैक्शन करो करके बोलते हैं, लेकिन यूएसडीटी में ट्रांजैक्शन करने के बाद क्या हो जाता है पता भी होगा आपको कि 30% का मामला है, वो सब फलाना ढिमकाने से बात मतलब उसके उससे उससे निकलने के लिए रास्ते हम लोग ढूंढ रहे हैं। ओके, चलिए, हम लोग भाग रहे 10% से, फिर भाग रहे 20% से, फिर भाग रहे 30% से, और ओवरऑल 33% से भी हम लोग भाग रहे हैं, लेकिन ये भागने का चक्कर रुक जाएंगे एनआरआई स्टेटस होते ही। चलिए, मैं एक जरिया बताता हूँ जहां पे आपको सेफली यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो वो है फंडिंग कंपनी के माध्यम से। मैंने एक बताया था, एक सर और मैडम को भी बताए थे कि हम लोग जो है बाहर के विदेश कंट्री जो भी हैं वो फंडिंग देने के लिए इच्छुक हैं और फंडिंग दे रहे हैं। तो ये जो भी आप भर रहे हैं ना सर, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दे दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं आपको ये कलम लेके मैं बताऊंगा। ओके, सॉरी, एक्चुअली, ओके, मैं ले रहा हूँ कलम। ओके, ये जो आप कर रहे हैं, देखो, मैं ध्यान दे दीजिए, ये 1400 हो गया डॉलर्स, या 900 डॉलर हो गया, या 700 डॉलर हो गया, या 500 डॉलर हो गया, या 400 डॉलर, जो भी आप भर रहे हैं, ये है फीस। ये फीस आप भर रहे हैं, ठीक है, फीस भर रहे हैं। आप भी जानते हैं एजुकेशन पर्पस के लिए, फीस के लिए कोई का, आप भी जानते हैं कि ड्यूचे बैंक में भी कोई काम करता है, ड्यूचे बैंक के लिए काम करता है, कोई अमेरिकन बैंक के लिए यहाँ पे बैठ के काम करते हैं। मैंने भी देखा बहुत सारे जो छात्र जो हैं, जो लड़के या लड़कियां जो हैं या एम्प्लॉयज जो हैं, यहाँ पे बैठ के बाहर विदेश कंट्री के जो है सर्विसेज वो अपना के काम कर रहे हैं, और उनको पैसे मिल रहे हैं, उनको डॉलर्स में मिल रहे हैं पैसे, बैंक वायर के माध्यम से या फिर कोई क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से उनको मिल रहा है। तो हम लोग भी यहाँ पे, जब आप फंडिंग कंपनी के माध्यम से, फंडिंग कंपनी के माध्यम से आप 15,000 डॉलर ले रहे हो, या 25,000 डॉलर ले रहे हो, या 50,000, जो भी डॉलर आप ले रहे हैं, उसके लिए, उनके लिए एक फीस रहता है। वो जो फीस जो भर रहे हैं, वो हम लोग कैसे भी किसी भी तरीके से आप भरो, तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि आप फीस भर रहे हो पढ़ने के लिए या कुछ ट्रांजैक्शन करने के लिए, ना कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए। तो अगर आप फीस भरते हो इस तरीके से, और आपके अकाउंट में विदेशी मुद्राएं जैसे कि यूएस डॉलर्स आपके ट्रेडिंग अकाउंट में डाल के दे रहे हैं, वो लोग डाल के दे रहे हैं, ना कि आप डाल रहे हैं। ये जो 15,000 डॉलर कौन डाल के दे रहे हैं, वो लोग डाल के दे रहे हैं। आपने सिर्फ एक फीस भरे हैं, जो कि एजुकेशन फीस या ट्रांजैक्शन फीस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ प्रोडक्ट खरीदने का फीस, वो तो लीगल है। जैसे कि मैंने कहा था, कुछ एसेट खरीद लो, वो भी ट्रांजैक्शन अच्छी है, या लीगल है। आप ट्रैवल कर दो, वो भी अच्छा है, एजुकेशन कर दो, वो भी अच्छा है। कोई भी माध्यम से, इस तीन तीन माध्यम से आपने अगर पैसे भरे हैं और डॉलर्स ट्रांजैक्शन किए हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपके सामने अभी उन लोगों ने, जो बाहर के जो लोगों ने या विदेश कंट्री के लोगों ने आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 15,000 डॉलर डाल के दे दिए हैं। या मान के चलिए, मैं उदाहरण के तौर पे मैं बोल रहा हूं कि आपने 900 डॉलर भर दिए और आपके ट्रेडिंग अकाउंट में उन्होंने डाल के दे दिया है, ना कि आपने डाल के रखा है। ओके, और यहाँ पे संस्था ही खोल के रखा है। यहाँ पे पूना में आप आ जाइए, बंबई में जाइए, चेन्नई में जाइए, और भोपाल में जाइए, दिल्ली में जाइए, संस्था खोल के रखे हैं जहां पे विदेशी मुद्राएं डाल के दे रहे हैं, और वो लोग जो है करने के बाद एम्प्लॉयज को सिर्फ 10% या 20% मुनाफे से निकाल के दे रहे हैं, और बाकी के 90% वो लोग रख रहे हैं। तो वो बात छोड़ दीजिए, यही आपको फायदा
आप लेना चाहते हो तो आपने $900 फीस के तौर पर भरे हैं, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट में डालने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट में डालने के लिए $900 डाल के $1,00,000 कैसे डाल पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो आपने फीस भरे हैं और $1,00,000 आपके ट्रेडिंग अकाउंट में बसा है अभी, ओके, बैठा है अभी। अभी मैं दिखाता हूं आपको एक गणित, आप देख लीजिए ध्यान से। ये जो $1,00,000 देखो यहाँ पे, 1,00,000 के पीछे आप देख लीजिए, आपको लीगली मैं बोल रहा हूँ, ये पूरा लीगल ट्रांजैक्शन है, पूरा लीगल। इससे जो भी पैसे बनेंगे वो दिल से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आप जो है टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि भारत में रहते हुए आपको टैक्स तो भरना पड़ेगा। आप एनआरआई स्टेटस लेके बैठे नहीं हो। अगर आप एनआरआई स्टेटस लेके बैठे हो तो सर, आपका आवाज आ रहा है, मैं 1 मिनट के लिए संजय बिष्ट सर को जरा म्यूट कर देता हूं सर। देखिए, $1,00,000 प्लीज, मैं एक पैर पड़ता हूं सर और मैडम कि आपका अनम्यूट अगर आपके तरफ से हो जाए गलती से भी, आप जरा पहचानिए, वो अगर गलती से जाता है तो ओके। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, तो यहाँ पे $1,00,000 सॉरी $1,00,000 आपके अकाउंट में आ गई, यानी कि इंडियन रुपीस में देखा जाए तो 82 लाख। ओके, तो बहुत हो जाती है। ओके, 82 lakhs हो जाता है। तो 82 लाख रुपीस ट्रांजैक्शन जब आप करते हो, ना जाने आपको बहुत सारे पैसे आपको मिल जाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन जो भी आपको पैसे मिलेंगे उसका टैक्स भर दीजिए आप, क्योंकि आप सर्विस कर रहे हो भारत में रुकते हुए, एनआरआई नहीं हो, इसलिए टैक्स भरिए। लेकिन जो $1,00,000 मिला है वो आपको कंपनी ने दे के रखे हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्या सुविधा आपको मिलेगा। सुविधा ये है कि आपको जो है पहले जो फेज में, ओके, देखिए पहले फेज में आपको जो प्रतिशत करनी है वो 8% करनी है। टारगेट आपने पूछा कि टारगेट करना है, हाँ जी, कुछ टारगेट करने हैं। वो कितने टारगेट करने हैं सर? 1,00,000 के पीछे 8%, यानी कि 8,000। तो आप पूछेंगे, आप में से पूछेंगे, मैं $8,000 तो करूंगा, लेकिन कितने वक्त में करना है? लोगों की सवाल ये उठता है कि कितने वक्त में करना है। अनलिमिटेड वक्त दिया जाता है। कितने? अनलिमिटेड वक्त दिया जाता है, यानी कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितने भी साल। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, लगातार 35 दिन आपका अकाउंट आइडल नहीं रख सकते। अभी का जो नियम है, लगातार 35 दिन आप ट्रेडिंग नहीं करते हुए रख नहीं सकते। अगर रखा है तो आपको जरूरत नहीं है, आपको ये अकाउंट की जरूरत नहीं है, और वो लोग फ्रीज करके छोड़ देंगे। तो एक सवाल हो गया। ओके, 1 मिनट में पानी पी रहा हूं। तो एक कंडीशन है, यदि आपको मैंने कहा, कैसे कहा, मैंने कहा आपको कि आप चाहें 1 महीने में कर दो, 2 महीने में कर दो 3 महीने में, तो आप तो रिलैक्स रहोगे। आदर्श ने कहा है आराम से बैठो और कमाओ। लेकिन 35 दिन, लगातार 35 दिन आपने इस $1,00,000 के पीछे आपने कुछ ट्रेडिंग नहीं की हो, तो आपका अकाउंट ये फ्रीज हो जाएंगे, आपका अकाउंट ये फ्रीज हो जाएंगे। ओके, ये हो गया एक बात। और एक दूसरी बात मैंने कहा कि कभी भी आप ये $8,000 कर दें, और जिस वक्त ये $8,000 हो गया तो आपको आपको हो जाएंगे फेज 2 में दाखिल हो जाएंगे आप। ओके, फेज 2 में आप दाखिल हो जाओगे। चाहे वो 1 महीने लगने दो, 2 महीने लगने दो, 3 महीने लगने दो, 4 महीने लगने दो, आपकी मर्जी, आप जब चाहें कर सकते हैं। तो फेज 2 में जैसे आ जाते हैं, आपको जो टारगेट दिया जाता है वो है $5,000, यानी कि 5%। और ये भी, यहां पे भी आप अनलिमिटेड समय लेके ये कर सकते हैं। देखो, ये लीगल प्रैक्टिस है, ये एक बंदा भी आपको प्रश्न नहीं करेंगे क्यों क्यों आप फॉरेक्स ट्रेडिंग भारत में रहते हुए कर रहे हैं। पूरे के पूरे लीगली आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ फीस भरे हैं, ना कि आपने डॉलर चढ़ा के रखे हैं। ओके, सबसे बड़ी बात, आप ये $5,000 जिस दिन $5,000 बनाएंगे, फेज 2 कंप्लीट करेंगे, आपको रियल अकाउंट दिया जाएगा।
और इस रियल अकाउंट में आपको मालिकाना हक नहीं है। देखो दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके पीछे मालिकाना हक नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो भी मुनाफा होता है उसके पीछे शेयरिंग मिलेगी। मुनाफे के पीछे आपको शेयरिंग दिया जाएगा। मुनाफे के पीछे ध्यान दे दीजिए, मुनाफे के पीछे आपको शेयरिंग दिया जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहां पे प्रॉब्लम ढूंढेंगे हम लोग। ओके, प्रॉब्लम क्या है? आप गलती से भी 5% माइनस में लेकर के जा नहीं सकते। हर दिन, कोई भी दिन अगर आप -5% लेके जा रहे हो तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। ये सारे नमूने के साथ मैं बताऊंगा 5% का मतलब क्या है। एक तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 लाख का 5% का मतलब $5,000 है। $5,000 याद कर दीजिए, $5,000 जिस दिन भी गया हो आपका $1 लाख का अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। वो किस तरीके से गया तो फ्रीज हो जाएंगे? बहुत तरीके से गया तो भी वो फ्रीज हो जाएंगे। किस तरीके से, देखते हैं उदाहरण। ओके, ध्यान दे दीजिए प्लीज मैं पैर पढ़ रहा हूं। आपने यदि $5,000 लॉस किए हैं, बुक्ड लॉस बोलते हैं, बुक्ड लॉस किए हैं, तो भी आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। आपने कहा कि मेरा बुक्ड लॉस है 2,500, देखो ध्यान दे दीजिए, बुक्ड लॉस है 2,500 और रनिंग लॉस है 2,500, तो भी आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। आपने कहा, आप देखो ये बुक्ड लॉस है और रनिंग लॉस, बुक्ड लॉस प्लस रनिंग लॉस जो चल रहे हैं वो, ये भी आपका अकाउंट, कोई भी एक, और करके बोल रहा हूं, कोई भी एक हो गया तो आपका अकाउंट फ्रीज। और तीसरा कौन सा? पूरे के पूरे रनिंग लॉस ही 5,000 है, तो भी आपका अकाउंट क्लोज, फ्रीज हो जाएंगे। कोई भी एक हो गया तो ध्यान दे दीजिए, मैं एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूं, बार बार मैं एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर आपका बैलेंस 1 लाख है, देखिए ध्यान दे दीजिए, आपका बैलेंस अगर 1 लाख है तो आपकी जो क्षमता है, आप 5,000 तक बुक्ड लॉस नहीं कर पाओगे। 2,500 बुक्ड लॉस और रनिंग लॉस नहीं कर पाएंगे, और रनिंग लॉस भी 5,000 नहीं कर पाएंगे। जिस वक्त आपने -5,000 किए हो उस वक्त आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। आपको पता तक नहीं चलेगा, आप सोच में पड़ जाओगे, अरे मेरा रनिंग लॉस तो 5,000 था, लेकिन वापस वो -3,000 पे आ गया, यानी कि मैं अभी डरूंगा नहीं। लेकिन कंपनी नोट करेंगे जिस वक्त वो 5,000 माइनस चला गया था, उस वक्त को इंडिकेट करके बताएंगे कि आप 5,000 माइनस किए थे, इसी वजह से आपका अकाउंट जो है फ्रीज हो गया। बाद में जाकर के आप बोल नहीं सकते कि मेरा 5,000 माइनस तो गया था एक बार, लेकिन वापस वो -3,000 पे पहुंचा था, इसी वजह से मैं सेफ हूं करके। बिल्कुल नहीं। देखो पैसे अगर वो लोग दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो एक कंडीशंस रहनी चाहिए। मैंने कहा बैलेंस के 5% कभी भी ना जाए तो बेहतर होगा। तो बैलेंस का हेलो। हाँ सर जी। 5, सर तो हमें इसका प्रॉफिट कितना मिलेगा, मतलब और कब मिलेगा? सर मैं बता रहा हूं, आप चिंता मत करो सर। हम लोग सभी 51 जो सर और मैडम जो बैठे हैं, वो दोनों आंख खोल के बैठे हैं पैसे ही कमाने के लिए, प्रॉफिट ही कमाने के लिए। मैं प्रॉफिट के पीछे आ रहा हूं, लेकिन लोग अक्सर ना यही भूल जाते हो कि मैं माइनस कितना कर रहा हूं, उसके पीछे जब गहराई तक चले जाओगे तब जाकर के आपको मजा आ जाएगा सर। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग, वो आपका जो सवाल का जवाब आपको निश्चिंत मिलेगा। ओके, आप बैठिए सिर्फ 10 मिनट में सारा जो कारोबार है वो हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। तो आपको समझ में आ गया कि -5,000 कभी भी मत कीजिएगा। ये हो गया। और कोई मुझे पूछता है, सर, या फिर आदर्श गधे के बच्चे, ये भी पूछ सकते हैं, लो आदर्श, अरे गधे के बच्चे तू एक बता, ऐसे भी पूछ सकते हैं ना कोई। तो यदि आपने कहा कि यदि मैंने $1,000 आज गवा दी,
दूसरे दिन 1000 गवा दी, तो क्या मुझे तीसरे दिन मैं 3000 गवा दी तो मेरा अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे क्या? देखो लगातार पहले दिन 1000 गवाएं, दूसरे दिन 1000 गवाएं, तीसरे दिन 3000 गवाएं, तो 5000 का ब्रैकेट पे आ रहा है। लेकिन कंपनी ने और एक सुविधा दी है, अगर आप इस तरीके से गवा रहे हो, यानी कि 5000 से कम आप गवा रहे हो, यानी कि 5000 से कम आप गवा रहे हो, तो फिर आपको 10,000 तक सहूलत पर तो आपको मौका दिया जाता है। यानी कि 3000 गवाने के बाद भी 1000 गवाने दो, फिर 1000 गवाने दो, तो अभी तक कितना हो गया? 1 2 और ये 5 6 7, और फिर आप 3000 गवाओगे, तब जा करके आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। यानी कि अगर कुल मिला के 10% हो गए तो भी आपका अकाउंट बंद है, या फिर एक दिन में आपने 5000 गवाए तो भी आप फ्रीज हो जाएंगे। और एक दिक्कत हो सकती है, यदि आप एक दिन, देखो ये ध्यान दे दीजिए, एक दिन 1000 गवाएं, दूसरे दिन 1000 गवाएं, और तीसरे दिन यदि 5000 गवाएं तो भी आपका अकाउंट फ्रीज हो गया। आप सोचेंगे, आप गणित बताएंगे मुझे, ए आदर्श मैंने तो सिर्फ 7000 ही गवाए हैं, मैंने सिर्फ 7000, और आपने कहा था 10,000 तक माफ है। नहीं सर, कोई भी दिन यदि 5000 चला जाता है तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, $1,00,000 का अकाउंट खाली हो जाता है, क्योंकि तब पता चलता है कि आप में कोई सिस्टम ही नहीं है, आपके हाथ में कोई सिस्टम नहीं है, आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट देने से कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर से मैं दोहरा रहा हूं, कोई भी दिन अगर 5000 गया तो भी आपका फ्रीज हो गया, एक बार चला गया फ्रीज। यदि छोटे जाने के बाद, छोटे जाने के बाद एकदम से अगर 5000 चला गया तो भी आपका जो है फ्रीज हो जाएंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा। और अभी ये जो भी कैलकुलेशन है, मैंने कहा बैलेंस बेस्ड। हेलो सर, आपका आवाज आ रहा है? एक मिनट, हाँ मैं निकाल रहा हूँ। ओके सर, देखो जो भी है वो बैलेंस बेस्ड है। मैंने कहा था टाइम लिमिट कुछ दिया है क्या आपको ट्रेडिंग करने का? बिल्कुल नहीं सर, आप जिंदगी भर ले लो, 8% करने के लिए 2 साल लगने दो, 5% करने के लिए 2 साल लगने दो, ओके कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन काबू में रखना है ये माइनस माइनस, ये -5% और -10% कुल मिला के, ये अगर काबू में रखते हैं तो सालों साल तक आप ट्रेडिंग करते रहो, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाता है एक सवाल, क्या आप बाकी के जो हैं, जैसे जैसे बाकी के जो रूल्स हैं, न्यूज ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या, रोबोट लगा सकते हैं क्या, स्कैल्पिंग कर सकते हैं क्या? बहुत सारे ऐसे सवाल आपके मन में उठता होगा, देखते हैं हम वो पहले। और उसके आपके बाद आप ये फेज 1 करने के बाद, फेज 2 करने के बाद आपको कुछ फायदा मिलता है क्या ना, वो भी देख लेते हैं। डोंट वरी, आपको उससे पूरे के पूरे 5 मिनट सर में। एक सर आपका आवाज है, सर एक क्वेश्चन था बीच में, बोलिए सर, बोलिए सर। थोड़ी मेरी आवाज डिस्टर्ब कर रही होगी, मोबाइल से कनेक्ट है इसलिए, लेकिन फिर भी क्वेश्चन थोड़ा सा मस्ट था कि अगर हमने $2000 कमा लिए हैं हम्म, तो फिर हम शायद 7000 तक लॉस कर सकते हैं, या वही 5000 ही लॉस का वो रहेगा क्राइटेरिया? बहुत अच्छा सवाल। ओके, आप आपका म्यूट अभी आप म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए सर। आप सवाल करने के बाद म्यूट कीजिए। बहुत अच्छा सवाल, अहम सवाल आपने किया है। देखो जिस तरीके से सर ने जो सवाल किया था उसका जवाब हम लोग दे देंगे। यानी कि सर का सवाल जो था, अभी जा करके 1,02,000 है, देखो बैलेंस बेस 1,02,000 है। देखो बहुत अहम सवाल किया है। यानी कि सर बोल रहे हैं कि मैंने 2,000 कमाए हैं, तो अभी क्या होगा? अभी 5,000 ही गवाने गवाने से चला जाएगा? नहीं, आपको कुछ मौका है। क्या आप यहां से 5% उठाइए, तो 5%, 1,02,000 का 5% नहीं जाना चाहिए। अब अच्छा देखिए तो कितना हो जाता है, 1,02,000। आप चाहें तो मैं भी कर देता हूं आपके लिए, 1,00,000, 1,00,000 दो, बहुत अहम सवाल है। 1,02,000 मल्टीप्लाई बाय
0.05, यानी कि 5100, अभी आपको $100 एक्स्ट्रा मिलता है। आप 1,02,000 कमाने के बाद यदि आप बोल रहे हैं कि मेरा 5,000 जाए तो मेरा अकाउंट उड़ जाएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उड़ेगा नहीं, लेकिन 5,100 चला जाने से उड़ जाएंगे। मैंने कहा बैलेंस बेस्ड 5%, बैलेंस बेस्ड 5%। समझ में आ रहा है सर? अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं क्योंकि मुझे आपको सवाल करना ही पड़ेगा। सर क्या आपको समझ में आया? यस सर। हाँ, तो यानी कि आप जितना ज्यादा कमाओगे और उसके बाद 5% जो गिना जाएगा वो बैलेंस के ऊपर गिना जाएगा, यानी कि आपको 5,000 से भी बढ़कर आपको लॉस करने की जो मौके आपको मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए। और आप ऐसे सोच नहीं सकते, आप ऐसे सोच नहीं सकते कि मैंने तो पहले से तो 2,000 कमा के रखा है, तो ये मैं 5,000 गवा दूं या और मैं 7,000 गवा सकता हूं। ऐसे नहीं होगा सर, और 7,000 गवा नहीं सकते। बैलेंस के पीछे 5%, यानी कि आपको 100 रुपए का मुनाफा ज्यादा मिलता है, 100 रुपए का फायदा ज्यादा मिलता है, कुशनिंग मिलती है। ओके, कुशनिंग मिलती है। आपका सवाल का जवाब मिला या नहीं मिला? ओके, एनीवे आगे निकलता हूँ। वो सर तो चले गए लगते हैं। गया नहीं हूँ सर, थोड़ा म्यूट करने में दिक्कत आ जाती है कई बार। मिला ना आपको जवाब? जवाब मिल गया। अब एक क्वेश्चन और थोड़ा सा बढ़ गया, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ मान लो 10% का फेज है, मतलब हाँ। 8% का फेज 8% का है। हम्म मैंने $1,07,000 अकाउंट बैलेंस कर लिया। हम्म अब मैं वही 5% अगर देखें तो 7×5 मतलब $5350 तक अपन माइनस कर सकते हैं हाँ। इन द डे। हम्म और मैक्सिमम जो हुआ 10% है, तो एक तरह से 1 लाख नहीं का 10 नहीं और नहीं नहीं नहीं, मैक्सिमम यहाँ पे गिना नहीं जा सकता। मैक्सिमम यहाँ पे गिना नहीं जा सकता, ओवरऑल ओवरऑल गिना जा सकता है, ओवरऑल। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओवरऑल ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। चलिए आगे निकलते हैं। एक मिनट, देखो बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे दिए हैं आपके लिए, ये पूरे लीगल हैं। देखो यहाँ पे 1 लाख का ही बात हो रहा है, तो कोई बोल सकता है आदर्श मैं ना 5 दिन में ही पूरा जो है टारगेट अचीव करूंगा, 8% कर सकते हैं। लेकिन थोड़े लोग बोलेंगे क्या बोल रहा है तू, मैं 1 दिन में खत्म कर दूंगा। तो ऐसे रजनीकांत का आवाज लेके वो आएगा, बोलेगा 1 दिन में मैं खत्म करूंगा टारगेट 8% का। 1 दिन में खत्म हो गया तो वो एलिजिबल नहीं होगा सर और मैडम। उनको कम से कम 5 दिन करना पड़ेगा, या मल्टीपल डेज, कितने भी सालों साल तक कम से कम आपको 5 दिन लेना पड़ेगा 8% करने के लिए, या फिर कितने भी साल। और दूसरे फेज के लिए भी 5 दिन लेने पड़ेंगे, या फिर सालों साल तक। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये तो जो डॉलर जो लगता है कमीशन आपको जो भरने हैं वो तो अंदर से चला जाएगा, $3 आपका एक लॉट पे चला जाएगा। ओके, प्रॉफिट आपको जो मिलेगा, प्रॉफिट के जो रेशियो जो मिलेंगे मैक्सिमम 90% तक, उसके लिए क्राइटेरिया मैं बताऊंगा। वो शुरुआत होती है 15% से लेकर के 90% तक, वो मैं बताऊंगा आपको, चिंता मत करो आप। ओके, ट्रेडिंग के जो लिवरेज जो दिया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ 1:100 ही दिया जाता है, यानी कि पैसे उनके हैं, इसी वजह से कम लिवरेज दिया जाता है। न्यूज ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। वीकेंड होल्डिंग कर सकते हैं क्या? हफ्ते भर में आप होल्डिंग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। एक्सपर्ट एडवाइजर आप लगा सकते हैं क्या? हाँ लगा सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, आज आप एचएफटी नहीं लगा सकते और आप स्कैल्पिंग के नहीं लगा सकते। एचएफटी का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग टूल लगा नहीं सकते, और स्कैल्पिंग के टूल लगा नहीं सकते। अन्यथा बाकी कोई भी एक्सपर्ट एडवाइस जहां पे ट्रेंडिंग एक्सपर्ट एडवाइजर्स हो
आप डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। ज्यादातर हेजिंग वाले जो एक्सपर्ट एडवाइजर हैं वो भी ज्यादा नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके, हेजिंग वाले, ओके। तो एचएफटी और स्कैल्पिंग के और ज्यादा से ज्यादा हेजिंग जो कर रहे हैं वो तो आप एक्सपर्ट एडवाइजर या फिर सॉफ्टवेयर या फिर हम लोग बोलते हैं कि ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर वो लगा नहीं सकते। बाकी कोई भी एक्सपर्ट एडवाइजर आप चढ़ाओ, ओके। चलिए, कॉपियर कर सकते हैं क्या? कॉपियर आप कर सकते हैं, लेकिन आपके अकाउंट से आपके अकाउंट में ही आप कॉपी कर सकते हैं, ओके। आपके अकाउंट से आपके अकाउंट में आप कॉपी कर सकते हैं। वो तो मैं मेरे ट्रेनिंग के दौरान आपको बताऊंगा, ओके, किस तरीके से आप कर सकते हैं करके, ठीक है। तो इतना तक आपको समझ में आ गया, तो आगे निकलते हैं। यहाँ पे रीसेट जो है, अभी आपने कुछ पैसे गवा दिए, बोले तो आपने आपका जो है $1,00,000 गवा दी, यानी कि 5% माइनस हो गए, या फिर कुल मिला के 10% माइनस हो गए। तो जो भी आप फीस भरे थे, जो कौन सा फीस है, देखो इतने सारे फीस, देखो यहाँ ये वाला फीस है, ये है आपका एक्चुअल फीस, ओके। जो भी आप एक्चुअल फीस ये है, यानी कि मेरा जो फीस है वो मैं ट्रेनिंग का फीस, टूल का फीस, ये सब लेके मैं बता रहा हूँ। तो ये जो एक्चुअल जो फीस भरे हैं उसमें से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगी। ये तो आपका चला गया, फिर से आपको 10% का डिस्काउंट मिल के आपको ये भरना पड़ेगा, ओके। $571 के 10% डिस्काउंट होके आपको भरना पड़ेगा, फिर से आपको $1,00,000 का अकाउंट फिर से मिलेंगे, ओके। अभी तक आपको जो है पैसे के बारे में मैंने बताया नहीं है, ओके। पैसे अभी कैसे कमा सकते हैं वो मैं अभी दिखा रहा हूं। चलिए आगे निकलते हैं, और सिर्फ 5 मिनट में आपको पैसा दिख जाएगा। चलिए, आपने सोचा कि आपका पहला महीना जो है एक डेमो अकाउंट आ गया, पहले महीने में फेज 1 डेमो अकाउंट मिल जाता है 1,00,000 का, और मुनाफा बनानी है आपको 8%, यानी कि 8,000 बनानी है। और मैंने जैसे कहा था 5 दिन में, यानी कि एक हफ्ता हो जाता है, मैंने कहा एक हफ्ते में जो है मिनिमम 7 डेज हो जाता है ना, और मैक्सिमम कितना लगाया आपने? अनलिमिटेड डेज, यानी कि 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, कितने भी सालों साल तक आप रख सकते हैं, जब तक -5 में नहीं जाता है तब तक आप रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, ओके। तो ये हो गया डेमो फेज 2। डेमो फेज 2 में आपको जो टारगेट करनी है वो सिर्फ और सिर्फ 5% करनी है, यानी कि 5,000, और वो आप मिनिमम 7 दिन में कर सकते हैं, या फिर 7 दिन क्यों मैं बोल रहा हूं, एक हफ्ता, ट्रेडिंग डेज के हिसाब से देखा जाए 5 ट्रेडिंग डेज, और मैक्सिमम आपने ले लिया अनलिमिटेड ट्रेडिंग डेज फेज 2 करने के लिए। देखो फेज 1 कंप्लीट करने के लिए एक पॉपअप बटन आ जाता है, आपको एक ग्रीन कलर पॉपअप बटन आ जाता है, उसमें आप दबाइए तो आपको ये फेज 2 आपके सामने नजर आ जाएंगे, क्रेडेंशियल्स नए आ जाएंगे, नए ट्रेडिंग आईडी पासवर्ड आ जाएंगे, और आप कर सकते हैं, ओके। तो आपको ये नया मिला, 5% किए और 5,000 बनाए, और ये 7 दिन में किए या अनलिमिटेड डेज में किए, आपको फिर पता चला कि वो तीसरा महीना हो गया, और रियल अकाउंट आपको ये तीसरे महीने में मिल सकता है, चौथे महीने में मिल सकता है, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, कोई भी महीने में आपको मिल सकता है, मुझे पता नहीं, ओके। चलिए 1,00,000 आ गया, इसके पीछे मालिकाना हक आपको नहीं है, ये रियल अकाउंट है। आप सोचेंगे चलो आदर्श मैं पैकअप कर रहा हूं, रियल अकाउंट आ गया मेरा, विड्रॉ करके दे दीजिए मुझे 1,00,000 रुपया। सर ये 1,00,000 के ऊपर हमारा हक नहीं बनता है, ये हमारा पैसा नहीं है। हम लोगों ने साबित करके दिखाया डेमो अकाउंट में फेज 1 में, हम लोगों ने साबित करा के दिखाए डेमो 2 फेज अकाउंट में, तब जाकर के रियल अकाउंट हम लोगों को दे दिया है। यूं ही हम लोगों को रियल अकाउंट दे दिए तो हम लोग बर्बाद करके छोड़ देंगे, ओके। और रियल अकाउंट में कोई टारगेट नहीं है, हालांकि मैंने लिखा है 10%, टारगेट कुछ भी नहीं है, मैंने कहा सिर्फ लिखने के लिए 10% लिखा है, रियल अकाउंट में टारगेट नहीं है, ओके। यानी कि देखिए 10,000 है, सॉरी मैंने 10% लिखा है, वो तो 10,000 है। आपने 30 दिन में कर देने दो, या 60 दिन में कर, कब भी जब भी कर देना, लेकिन हाँ, जो महीने भर का ही कैलकुलेशन करते हैं, रियल अकाउंट में महीने भर का ही कैलकुलेशन करते हैं।
तो आप में से कोई भी बता सकता है क्या कम से कम समय में ये रियल अकाउंट के पैसे कब मिलेंगे? कम से कम समय का मतलब है 7 दिन चला गया फेज 1 में, 7 दिन चले गए फेज 2 में, और पूरे के पूरे 1 महीना गुजारना पड़ेगा रियल अकाउंट में, तब जाकर के आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। कम से कम समय, ज्यादा से ज्यादा 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, 12 महीना, एक साल, 2 साल, 3 साल, कितना भी साल लग सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन कम से कम 1.5 महीने के बाद आपको फर्स्ट पे आउट आ सकता है। ओके, ये हो गया 1.5 महीने के बाद, और फिर 15 दिन रुकना पड़ेगा, वो अलग बात है, वो तो देख लेंगे बाद में। चलिए कैलकुलेशन कर देंगे। आप में से कोई भी बता सकता है क्या डेमो अकाउंट के लिए कोई भी देता है क्या पैसा? कोई भी फंडिंग कंपनी हो, कोई भी चाहे फंडिंग कंपनी हो, वो सिर्फ 2% ही देते हैं। मुनाफे के पीछे सिर्फ 2% दे रहे हैं। ये एकमात्र ऐसा एक कंपनी है जहां पे वो जो भी आपने मुनाफा कमा के दिया है उसके पीछे आपको 15% मिल जाएंगे। 8,000 आपने कमाया हो, उसका 15% यानी कि $1,200 आप कमाएंगे, $1,200। और यदि हम लोग आपको करके देंगे तो ये $1,200 को डिवाइडेड बाय 2 करके $600 आपको रखना है और $600 हमें देनी है। यदि आप खुद करके ले रहे हैं, आप खुद करके ले रहे हैं, ये $1,200 आपने जो कमाया है उसमें से 80% आप रख लेना और 20% हमें दे देना, क्योंकि हमें कोई जरिया नहीं है पैसे कमाने का। आपको हम लोगों ने जरिया दिखाया है, और जो भी $1,200 आपने ट्रेडिंग करके, खुद में ट्रेडिंग करके कमा के रखे हो, क्योंकि वो है 15%, जो कि 8,000 के 15% $1,200 है, वो आपके खाते में आ जाएंगे। उनमें से हमें 20% हम लोगों को उठा के दे दीजिएगा। ओके, यानी कि आप सोचते हैं तो ये कितना होगा, $240 हमें देनी है, और बचा हुआ जो है 960 या कितने हो जाते हैं, ओके, $960 जो हैं वो आपके पास रखिए, $960 आपके पास रखें, और $240 जो है हमें दे दीजिए। यदि हम आपको करके दे देंगे तो 1200 आपके खाते में आ जाएंगे, उनमें से $600 हमें दे दीजिए, $600 आप रख दे दीजिए। देखो दोनों मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है ना। चलिए फेज 2 का जो इनकम है कब मिलेगा? फेज 1 कंप्लीट करने के बाद नहीं मिलेगा, फेज 2 कंप्लीट करने के बाद नहीं मिलेगा, रियल अकाउंट के 1 महीना गुजारने के बाद, ध्यान दे दीजिए, रियल अकाउंट के 1 महीना गुजारने के बाद जाकर के आपको मिल जाएंगे पहला पैसा। वो भी विड्रॉल के जो प्लेस करने के विड्रॉल के लिए प्लेस करने के बाद 15 या 1 महीने के बाद आपको मिल जाएंगे। तो रुकना पड़ेगा। यदि आप 1.5 महीने में कंप्लीट भी करते हो आपका पूरे के पूरे टारगेट, आपको रुकना पड़ेगा कम से कम फर्स्ट पे आउट के लिए लगभग कुल मिला के 2.5 महीने तक आपको रुकना पड़ेगा। उसके बाद जो है हर 15 दिन में पे आउट हो जाता है, हर 15 दिन में, वो तो बाद में की बात है, ठीक है। चलिए स्केल अप है वो तो मैं बाद में बताऊंगा, स्केल अप के लिए एक सेशन में ले लूंगा, स्केल अप, वो मैं स्केल अप के बारे में बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे 5,000 फेज 2 में कमाए हैं, वो भी मैंने दिखाया है। तो $750 आपने कमाया हो, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 375। अगर आपने खुद में ट्रेडिंग करके कमाए हो तो 20%, 80% आप रख लेना और 20% हमें दे देना। और ये देखिए रियल अकाउंट में आपने 10,000 कमाए 1 महीने में। ऐसे मान के चलिए कि 10% कमाए, वो 10% होते हैं $10,000। ज्यादातर जो कंपनियां करते हैं 60% देते हैं, 40% रखते हैं। यहाँ पे आपको 80% दिया जाएगा, 80% दिया जाएगा, यानी कि आपको $8,000 दिया जाएगा। उनमें से 4,000 आपका, 4,000 हमें, यदि हम लोग मैनेज करके दे देंगे तो। यदि आप खुद मैनेज करेंगे आपका अकाउंट तो 8,000 में से 80% यानी कि $6,400, $6,400 आपका, और लगभग $1,600 हमारा, क्योंकि हमें और कोई इनकम नहीं मिलता है।
हमें हमारे पास deal.com की जो साइट है, या फिर हम लोग जो ट्रांजैक्शन करा के दे रहे हैं, या फिर हम लोग जो जरिया जो बता रहे हैं, इसके लिए हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसी वजह से हम लोगों ने ये चार्जेस रखे हैं। ओके, जब आप कमाएंगे ज्यादा तब जा करके हम लोगों को कुछ मिलता है, यानी कि हमारी जो कॉल्स भी आ जाएंगे आपको। अब आप खुद करते हो तो खुद ही करो मत, हमारे कॉल्स भी आ जाएंगे आपको, हमारे टिप्स भी आ जाएंगे आपको, और हमारे जो ट्रेनिंग है पूरे के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी मिल जाएंगे, और हमारे जो भी सिग्नल्स हैं, हमारे जो भी सॉफ्टवेयर हैं वो भी मिल जाएंगे। ये सब हम लोगों के लाइन में है अभी। ओके, और क्या सुविधा है देखो सब सर, क्या मेरे साथ हैं जो भी बैठे हैं? ओके जी सर जी। ओके, और आप याद कीजिए सर, आपने 1 लाख के लिए कितने भरे थे सर? 900 डॉलर। नहीं 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 नहीं, आपने भरे थे $900, उनमें छुपा है हमारा चार्जेस, वो छोड़ दीजिए। आपने भरे थे, इसके लिए आपने भरे थे 571, वो आपको वापस मिलेगा। 571 आपको वापस मिलेगा ना, $900 नहीं मिलेगा। वो तो हमारे चार्जेस है ना उसमें, और हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं, हमारे जो इंडिकेटर सॉफ्टवेयर है, हमारे जो पढ़ाई लिखाई है, हमारी जो सब कुछ है, आपको मिल जाएंगे $571 वापस। तो यदि 50% के हिसाब से जाएंगे तो क्या क्या मिलेंगे आपको? $600, $375, $4000 और $571 आपको मिलेंगे, यानी कि $5546 आपको मिल जाएंगे लगभग लगभग 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद। पहला, फिर बाद में हर 15 दिन में मिल सकता है, हर 15 दिन में, यदि आप मुनाफे करते हैं तो। और एक अहम बात मैं बोलना चाहता हूं यहाँ पे, और एक अहम बात बोलना चाहता हूं यहाँ पे $1 लाख जो आपके हैं वो क्या वैसे के वैसे रहेंगे क्या? क्या ये बढ़ेगा? नहीं, बढ़ सकता है ये बढ़ सकता है यदि आप प्रॉफिट या मुनाफा करते हो। हर 4-4 महीने में एनालिसिस होगी, हर 4-4 महीने में एनालिसिस होने के बावजूद आपको नेट प्रॉफिट 10% निकाले तो हर 4-4 महीने में 40% की बढ़ोतरी आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट से होगा। ये जो है इनिशियल कैपिटल से 40% का बढ़ोतरी होगे, और इसी तरीके से बढ़ोतरी होते 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 4-4 महीने में बढ़ोतरी होते होते 4-4 महीने में बढ़ोतरी होते 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 $4 मिलियन तक दे देंगे, यानी कि $40 लाख तक आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट चला जाएगा। $40 लाख तक। लेकिन ये जाने के लिए बहुत हमारा दिमाग लड़ना पड़ेगा लड़ाने भी पड़ेंगे। तो ये होती है स्केल अप, लेकिन स्केल अप की जो कंडीशंस हैं वो मैं आज बता पाऊंगा नहीं, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको एक जिक्र कर रहा हूँ, आप में से कोई भी जो है हमारे प्रोग्राम में जो अभी भरे हैं पैसे, तो बहुत अच्छी बात है। अभी एक ही हमारा सेशन हुआ है, जो भी हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन की है। हमारे जो पैसे लेने का जो सेशन था, पैसे लेने के बाद जो सेशन मैंने लिया था, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है, कुछ भी सिखाया नहीं मैंने, कुछ भी सिखाया नहीं। यदि आप चाहते हैं तो फिर से आप इस मंच पर आके ज्वाइन कर सकते हैं पैसे देके, यानी कि ये वाला जो पैसा है वो कोई भी अगर आप प्लान करते हो तो ले सकते हैं। संपर्क करने का जो भी नंबर है वो भी मैंने दे के रखे हैं, आप नोट करके रख लीजिए। मुझे अगर कोई संपर्क करना चाहते हैं तो फिर सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा, कभी कभी मैं फोन पे भी रहता हूँ, ये मेरा नंबर है, आप नोट कर लीजिए बारीकी से। यदि राज सर को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो अवेलेबल हैं 10 बजे से लेकर के 10 AM से लेकर के, मैं बोल रहा हूँ 10 PM तक वो, या फिर 11 PM तक वो अवेलेबल है। और इसके अलावा वो व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। और यदि राज सर भी ना मिले तो योगेश सर को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और उर्मिला मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो है प्रियंका मैम को भी कॉल कर सकते हैं इसी नंबर पर। आप सारे के सारे नंबर नोट करके ले लीजिएगा। 8999102105 यानी कि मेरा नंबर,
9421693575 राज सर का नंबर, और 8208260421 ये योगेश सर का नंबर है और उर्मिला मैम के नंबर है। आप संपर्क कीजिए और जल्द से जल्द इस जो है इस ट्रेनिंग में आप शामिल हो जाइए, ताकि आप सब कुछ जो है सीखेंगे। ओके, यहाँ से कैसे आप पैसे कमा सकते हैं, किस रूप से आप पैसे कमा सकते हैं, और सब रास्ते हम लोग बताएंगे सर। ओके, तो धन्यवाद कहते हुए आज का जो सेशन यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। यदि कुछ हेलो सर, बोलिए सर। ये पेड क्लासेस का वो फीस क्या है सर अपना? पेड क्लासेस का फीस इसी में शामिल है सर, आप देख लीजिए। देखो, ये यदि आप मतलब ये प्लान में दिखा नहीं, वो अपन 2 दिन पहले अपने व्हाट्सएप मैसेज था ना वो कि भाई वो क्लासेस शुरू हो गई है अपनी पेड क्लासेस। हाँ हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ मतलब ये प्लान नहीं लेना और पेड क्लासेस ही लेनी है तो हाँ, अच्छा अच्छा, प्लान नहीं लेनी है और क्लासेस ही सिर्फ, हाँ सिर्फ क्लासेस ही लेनी है तो $200, ओके ओके सर, ओनली $200, ओके ठीक है। लेकिन सर, ओके सर। सर आप थोड़ा और कष्ट करेंगे तो फिर आपको अकाउंट में मिल जाएंगे ना, तो लोग अक्सर बोलते हैं कि मैंने गलती की करके। तो मेरा जो पहला जो बैच था, वहां पे किसी ने सिर्फ $200 लगाए और फिर बाद में उनको जो भरना पड़ता है वो थोड़ा ज्यादा भरना पड़ता है। $50 ज्यादा भर के वो 250 का ले लेते हैं सर। करेक्ट करेक्ट, 250 भरना पड़ता ऐसे ये कह रहा हूँ। ओके है, ठीक है। ओके, थैंक यू थैंक सही यू है। थैंक यू थैंक यू वेरी मच ओके सर। ओके सर, ओके सर। ओके, इसी के साथ में ये सेशन, ये आप नोट करके लें, या फिर आपको कुछ भी डाउट आ जाए और आप मुझे पूछ सकते हैं। और एक चीज मुझे बताना, मैं जरूर समझता हूँ, जो कि मैंने बताया था पिछली बार भी, जो कि किसी को अगर एनएससी बीएससी में करानी हो, ट्रेडिंग अगर करनी हो एनएससी बीएससी में, तो भी मैंने जरिया बताया था आपको, जो कि किसी ने अगर ये, वो भी मैं पन्ना दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे लिख दे देता हूँ। यहाँ पे आप पन्ने को नजरअंदाज कीजिए, वो 5% ड्रॉडाउन की पन्ना है। लेकिन किसी ने अगर एनएससी बीएससी में कराना चाहा, तो आप जो है 1 लाख के पीछे, 1 लाख के पीछे आपको, आपका ही खुद का अकाउंट रहेगा। आपको 5% से लेकर के हर महीना 5% से लेकर के 10% का आपको जो है प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब प्रॉफिट दिया जाएगा। यानी कि 5,000 से लेकर के, ये अभी 1.5 साल से दे रहे हैं, 5,000 से लेकर के 10,000 आप ही का खुद का अकाउंट रहेंगे। आपको सब कुछ दिखेगा। और ये जो ट्रेडर जो है, ये जो ट्रेडर हैं, वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में 10वें नंबर पे आ रहा है। मतलब इसके मतलब हमारे भारत के इसमें वो 10वें नंबर आ रहे हैं। और उन्होंने जो ट्रेनिंग ली थी, वो आप भी जानते होंगे, पॉल ट्यूडर जोन्स 2 के जो शिष्य हैं वो। ओके, पॉल ट्यूडर जोन्स 2, यानी कि वो कमोडिटी ट्रेडिंग के बादशाह हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग के जो बादशाह हैं। उनके जो ट्रेडिंग के जो तरीके हैं, इन्होंने अपनाए हैं और हमारे भारत के एनएससी बीएससी में वो डाल रहे हैं। उन्होंने खुद का अपना बीएससी रजिस्टर्ड ब्रोकिंग हाउस खोले हैं, उन्होंने खुद का अपना एडवाइजरी कंपनी खोली है, और उन्होंने खुद का जो है परमिशन ली है दूसरों के अकाउंट को मैनेज करने का, पूल अकाउंट मैनेज करने का एक स्पेशल परमिशन ली है सेबी से, और वो मैनेज करा के दे रहे हैं लोगों के अकाउंट। और 1 लाख के पीछे लगभग लगभग 5% से 10% लगातार ये दे रहा। अभी यानी कि किसी ने अगर पूछ लिया हो, तो वो एवरेज अभी तक जो दिया है 10.5%, जो यानी कि मैंने जो कहा है उससे भी बेहतर, उससे भी ज्यादा। तो अगर कोई सेफली, अगर कोई ट्रेडिंग करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करवाना चाहते हैं एनएससी बीएससी से, तो वो भी जरिया है। मैंने यहाँ पे ये स्पेशल क्लास सर ये रखा नहीं प्रॉफिट मंथली है? है। हाँ, सर ये प्रॉफिट मंथली है या पर डे का है? ये मंथली है, मंथली, पर डे बिल्कुल होगा नहीं, ये मंथली है। ओके ओके। मंथली एक्चुअली देखा जाए तो वो एक्चुअली लगभग लगभग वो 20% कमाता है आपके अकाउंट से। आपके अकाउंट में वो 20% कमाता है पूल अकाउंट को लेकर के। और फिर 20% का मतलब दो हिस्से में बढ़ता है। आपको 10% दे देंगे और बचा हुआ 10% कंपनी रख देंगे, ठीक है। और वो टीम के लिए भी बटेंगे थोड़ा, ओके, टीम के लिए बटेंगे। सर तो इनका नंबर मिलेगा, मोबाइल नंबर? क्या बोले सर?
इनका मोबाइल नंबर मिलेगा हमें ये अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसीलिए तो हम लोगों ने यहाँ पे एक नंबर दिया है। उसका एक एडवाइजरी पैनल है, वो एडवाइजरी पैनल के जो मैनेजर है वो हमसे जुड़े हुए हैं। वो और वो राज सर आपको अरेंज करके दे देंगे। देखो ये नंबर पे आप फोन कीजिएगा, क्योंकि ये राज सर आप हैं क्या? अभी पता नहीं राज सर हैं कि नहीं, लेकिन हाँ मैंने ले लिया, ये सब नंबर ले लिया है। राज सर को आप संपर्क कीजिए, वो अपने एडवाइजरी मैनेजर से, एडवाइजरी कमेटी से बिठाएंगे। आपको यकीन होने के बाद ही यहाँ पे निवेश कर दीजिए। आपको सारा क्रेडेंशियल्स दिखाने के बाद ही आप निवेश कीजिए, और वो भी कम से कम 10,000 से चालू कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी। और आपको यकीन आ गया तो ही आप निवेश कीजिए। आपको जितना पॉसिबल है उतना ही निवेश कीजिए, और आप सारा क्रेडेंशियल देखने के बाद ही आप निवेश कर दीजिए। मैं वो बात कर रहा हूँ। और सर ट्रेनिंग के, हाँ बोलिए सर। इसमें कंपाउंडिंग भी हो जाता है ना? बिल्कुल बिल्कुल कंपाउंडिंग हो जाता है। यानी कि किसी ने 1,00,000 रुपए डाल दी हो, तो अगर हाथ नहीं लगाया हो तो लगभग 4 से 5 साल में लगभग 1 CR हो जाता है। 4.5 साल में पकड़िए 1 CR हो जाता है, 1 CR। ओके, बिल्कुल 4.5 साल में। क्योंकि जो भी आप 10% उठाने के बजाय 10% बोलो तो 1,10,000 हो जाएंगे अगले महीने। वो 10,000 नहीं उठाते हुए वो 1,10,000 के पीछे ट्रेडिंग करते हैं, तो ज्यादा मिलते वैसे करते 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 लगभग 1 CR मिल जाएंगे लगभग। ओके, ये आपको हेलो। जो है पूरे एडवाइजरी हमारे जो कमेटी है वो दिखाएंगे आपको, और आपको है वो फैसला आपको देना है। ठीक है, हेलो। बोलिए सर। विड्रॉवल का हर मंथ विड्रॉवल लेना पड़ेगा या कभी भी ले सकते हैं? सर वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो बहुत बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखो 2 तरीके का विड्रॉवल है। एक, पहला आपके मन में जो सवाल उठता है वो है, एक जो है आपका 1,00,000 जो था वो अगले महीने में लगभग हो सकता है 1,05,000, सॉरी, या फिर 1,10,000 हो सकते हैं, या ओके जो भी हैं। आप सोच रहे हैं कि मेरा जो है मुनाफा जो हुआ है वो निकाल दूं, तो 1 महीने के बाद बिल्कुल जिस समय आपका 10,000 दिखा 1 महीने के बाद, जिस समय 10,000 दिखा 1 महीने के बाद, या जिस समय 5,000 दिखा 1 महीने के बाद, जो भी दिखा है 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद जो भी दिखा है कैपिटल के ऊपर जो भी दिखा है 1 महीने के बाद, वो आप निकाल सकते हैं। रहा सवाल 1,00,000 जो बचा, अभी 1,00,000 ही अभी बचा, आपने निकाला 10,000। रहा सवाल 1,00,000, यदि उसी दिन आपने 1,00,000 जो कैपिटल अमाउंट निकालने की कोशिश की, तो बिल्कुल 35 दिन के बाद आपके ट्रेडिंग अकाउंट में वो शामिल हो जाएंगे। सॉरी, आपके बैंक अकाउंट में। तो मैंने कहा, क्या कहा, 1 महीने के बाद यदि आप मुनाफा निकालते हो तो उसी दिन मिलेंगे या अगले दिन मिलेगा। यदि आप कैपिटल निकालना चाहते हैं तो 35 दिन के बाद मिलेगा। अभी आज प्लेस करो, आज डिपॉजिट करो, और आज सोच रहे हैं कि मुझे नहीं करनी है, तो 35 दिन के बाद ही मिलेगा। यदि लेकिन 1 महीने के बाद आप निकालोगे तो मुनाफा निकालिए उसी दिन, और अगले दिन आपको आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। यदि आप कैपिटल निकालना चाहते हो तो 35 दिन के बाद मिलेगा। राज सर आप सुन पा रहे हैं? राज सर मेरे ख्याल से नहीं है। ओके, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ओके सर, जिसने भी सवाल किए थे उनको जवाब मिला, ये ऐसा मैं समझता हूं। ओके, एनीवे, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आप संपर्क कीजिए, मैंने जो नंबर दिया था उसको नोट करके आप संपर्क कीजिएगा। ओके, थैंक यू।